जगह किताबां कढ़नियां सन ते बाहर कढ़ना ते जगह कोई नहीं साढ़े को। मौलाना तो सानू याद है तो सारे सेंटर ने सानू मजबूर किया सी कि किताब दसो। फिर किताब तकने नसी के से इसी सेंटर की ये यादगार है कि मैं बातें कर रहा था, कहते ये कोई नहीं लिखा हुआ कहीं भी। मैं कहता मैं लिखा हूँ, मैं अभी पढ़ा के आया हूँ। उनका नहीं, हमने सारी ज़िंदगी पढ़ाई, ये लिखा हुआ नहीं है। फिर मैं उसी वक्त क्या किताबें लेके आया, वो लफ्ज़ बिलफ्ज़ उसी तरह थी, और जाकर उनसे पैगाम भेजा कि उनको कहो कि आके बात करें। उनका मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप आले रसूल, मैं आपसे मुनाजरा तो नहीं करना चाहता। मैंने कहा अब मैं आले रसूल हुआ हूँ या उस वक्त में आले रसूल था। ये किताबें दिखाने का रस्म जो है वो तो आपके सेंटर ने निकाली है। यानी एक आदमी घर से तैयारी करके यही आता है कि मैंने कोई ना कोई शरारत करनी है, बात करने की हिम्मत है तो अब भी करे। अब भी मैं यहाँ हूँ, मुझे 1.5-2 घंटे टाइम दे, मैं भी वो किताबें ले आता हूँ, बात करें मुझसे। घर से तैयारी करके साथियों को तैयार करके मैं बात करूँगा, तुमने शोर मचाना है। ये तो मैं तो किताब दिखा सकता हूँ, शोर मचाने का जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो फिर मैंने रिकॉर्ड कराई वो पूरी तकरीर और वो पूरी किताबें। ये हाजी साहब ये सामने बैठे, ये दोनों हाजियान, इनकी मौजूदगी में बाकी दोस्त भी मौजूद थे। वो अभी तक टेप मौजूद है। जो मैंने बातें कही थी लफ्ज़ बलफ्ज़ उसी तरह थी, और मोतवरात के अंदर थी, बेज़ावी पेश की थी, तफसीरात अहमदिया पेश की थी, शरह अक़ायद पेश की थी, तफसीर कबीर पेश की थी। जो किताबें मैंने नाम ली थी वो सारी की सारी मैं लाया था, और लफ्ज़ बलफ्ज़ उसी तरह इबारत थी। मुझे पता है ना कि औलाद रसूल के साथ वफा करना ये हर आदमी को मुयस्सर नहीं। यजीद जैसे आदमी को मेजॉरिटी मिल गई, इमाम हुसैन को 72 आदमी मिले। खुलफाए सलासा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के ज़माने में कभी कोई शरारत नहीं हुई। यूँ ही हज़रत हैदर करार खलीफा बने उससे शरारत हुई है। कोई आदमी सोच सकता है तीनों खलीफों के ज़माने में कोई गड़बड़ ना हो, और जो ही ख़ानदान नबूवत का एक आदमी खलीफा बने तो उसके खिलाफ शरारत हो? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात तो हम देखते चले आए। वो अगर आप कहेंगे किताबें नहीं दिखानी तो फिर ये मामला टेढ़ा हो जाएगा। मैं तो किताब ले जाने का साथ आदी नहीं था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वाला जात ज़ुबान याद है, लेकिन जिस वक्त से यहाँ का वो मज़ामत पेश आई है उसके बाद फिर मैं किताबें ले जाता हूँ हमेशा, ताकि किताबें देखने वाला। और लुत्फ़ की बात यह कि किताबें दिखाओ तो इबारत भी नहीं पढ़ सकते। इबारत पढ़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पहले इबारत समझी हुई हो। आप अंग्रेज़ी बग़ैर समझने के पढ़ सकते हैं, उर्दू बग़ैर समझने के पढ़ सकते हैं, फ़ारसी बग़ैर समझने के पढ़ सकते हैं। समझी हुई ना हो पढ़ ले, लेकिन अरबी पहले आप समझेंगे पीछे पढ़ेंगे। अरबी में इबारत पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए मनाज़रों में सबसे ज़्यादा शाज़ोर आदमी जो होता है वो इबारत पढ़ता है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं कौन सी ज़ुबान बोलूँगा कि इतने वक्त में मसले को मसले के तौर पर साफ़ कर लूँगा। It is very difficult for me to explain all of the things concerning with the matter within so short time. Inshallah, with the madad of Ali, you will. It was appropriate for them to make one stand and give the eulogy of the Holy Prophet up to the Maghrib prayer. And after Maghrib prayer, it was suitable for me to address the people. Sayyidi, we are with you till the morning. But it is against my custom to break in the speech. Intervention in the speech is a great tragedy for the speaker.
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे शागिर्द लोग हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, अब उनका शुमार अपने वक्त के सफ़े अव्वल के उलमा में होता है, इसलिए उनको मेरी राय से मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ़ करने का हक़ है। मैं इस बात को उन्हें पाबंद नहीं समझता कि जो मेरी राय हो उस राय को वो कबूल कर ले। मैं जो बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक कहूँ उनकी समझ में आ जाए उसकी वो ज़रूर पाबंदी करें। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज तक कोई बात बग़ैर देखे के की नहीं। मुझे यह 59वां साल है तकरीर करते हुए, मगर अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई बात मेरी चैलेंज नहीं हुई। ज़ाती अदावतों की बुनियाद पर मुतअद्दिद मरतबा मुझसे झगड़े हुए, लेकिन बाद में ये बात लोगों पर वाज़ेह हो गई कि झगड़ा इल्म का नहीं था, झगड़ा मकबूलियत का था। लोग इसको अच्छा समझते हैं। अब उसमें मेरी कमज़ोरी क्या है? ये हज़रत गौसुस सकलैन की औलाद में से है। अब हज़रत गौसुस सकलैन की औलाद कोई मेरी बहादुरी का काम नहीं है, खुदा ने मुझे अपने फजल से उस ख़ानदान में पैदा किया है और ये मेरा कसूर नहीं है। जो आदमी जिस बाप के घर पैदा होता है वो अल्लाह का फ़ैसला होता है। उसके बाद ये कि मैं बहुत कम उम्र में फ़ारिग हो गया हुआ था, उसका दाढ़ी मूछ का निशान नहीं था। तो उस वक्त जो मरकज़ी जामा मस्जिदों के ख़तीब थे एक एक ठोकर नहीं खाते थे, रवाना हो जाते थे। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था ये आदमी पढ़ा हुआ ही नहीं है, इतनी उम्र में पढ़ कौन सकता है। लेकिन जब मेरे शागिर्द आकर के मुनाज़रे करने लगे और किताबों में मेरा ज़िक्र होने लगा, मुख्तलिफ़ मदरसों के झगड़ने वाले तालिब इल्म मेरे पास आते रहे और आकर फंस जाते रहे। मौलाना भी उसी सिलसिले के शागिर्दों में से हैं। इन उस्ताद मेरे मतलब ये मशहूर था ये अनपढ़ आदमी है। ये मौलवी ग़ुलाम खान साहब के मदरसे में 16 बरस रहे हैं और बड़े फाजिल उस्ताद है। ये मेरे पास ऐसे तजर्बे के तौर पर पढ़ने के लिए आए और मुझे आकर के कहने लगे आप पढ़ाएं सबक। मैंने कहा आप सबक बता दें कैसे कैसे पढ़ना है, मैं रात को मुताला देख लूँगा, कल पढ़ा लूँगा। इन्होंने कहा नहीं अगर पढ़ाना है तो अभी पढ़ाओ, ये मौजूद है पूछो। मैंने निकालो। एक तरफ जामी में तादुद ख़बर की बहस थी, कुछ मैंने एक नज़र से देखी, मुझे ज़ुबानी याद है आज तक कि एक मुब्तदा की कई खबरें हों तो उनके कायदे क्या होते हैं। ये उसी वक्त मध्यम से पड़ गए कि इन्होंने समझा कि पानी बहुत गहरा है। कोई शराकायत का सबक था, खासे मोटे मोटे सबक थे, अदाया का कोई सबक था। उस दिन किताबुल वसीयत पढ़ा रहे थे, जिस दिन वो मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब फंस गए थे। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा इस जुमले तक आप मेरे साथ रहे हैं, इसके बाद आप मेरे साथ नहीं थे। उस वक्त उन्होंने माना कि वाकई यहाँ तक मैंने समझी है बात, आगे नहीं समझी। तो उसके बाद फिर चलता रहा काम और मुख्तलिफ मराइल से हम लोग गुजरे और यहाँ आकर के भी हमें मुख्तलिफ दोस्तों से साबिक़ा पड़ा। पहले तो दूसरे अकीदे के लोगों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन से हमारा उनका आमना सामना हुआ फिर उस नाम का कोई आदमी हमारे मुकाबले में आया नहीं, न यहाँ न वहाँ। वहाँ जाके लाहौर में एक मरतबा मशहूर किया, वो शाह साहब हमारे मुकाबले में हार गए थे। तो मुझे बचपन का एक वाक़या याद था। स्कूल में एक लड़ाई हुई थी, एक बड़े साइज़ का लड़का था, उसको मैंने मारा था। वो शरारती आदमी था। वो हमारे घर में गिला लेकर के आया था कि इन सारे सैयदों ने मिल के उसे आप बैठे बात ना करें, मैं अपनी बात को समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सारे सैयदों ने मिल के मारा। मैंने कहा सारे सैयदों ने मारा, मैंने अकेले में मारा।
उसने कहा साहबजादिया कहता तू मारी देना, मैं कालू ना पुत्र ना काले चोरा ना पुत्र हूँ, ये सारी बाड़ी थोड़े ना करा। मैं कहते बाहर काट सू। मैं उठ के ना ऐसा अपना पायजामा उड़सने लगा, उसकी लातें कांपने लगी। मैंने कहा अब देख ले किसने मारा है और किसने मार खाई है। मैं उसके यहाँ था। मैंने लाहौर में ये बात उनसे कही। मैंने कहा वही बात जो मुझे कभी बचपन में पेश आई थी, आज वही बात पेश आई है। बेहतर ये रहेगा कि आप मैदान में मौलवी साहब को निकालें। अगर मेरी लातें कांपे तो मैं हारा था, अगर उनकी लातें कांपे तो वो हारे थे। आज मनस बे खान का हर गिज नालम के हर चे बामन का आशना कर। पहले बेगानों की बात थी, अब अपनों की बात है। बात है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की। और मैं आज नाबालिग नहीं हूँ, आज मैं नाना भी हूँ दादा भी हूँ। जब मेरी दाढ़ी मूछ का निशानी था वहाँ से काम हमने शुरू किया। और मैं अपने ज़मीर का बेबाक तर्जबान हूँ। मैं मौसमी किस्म का मौलवी भी नहीं हूँ, मौसमी किस्म का नात खान भी नहीं हूँ। हमने कल्याम शरीफ में जो कव्वाली करते देखे ना, ख्वाजा कल्यामी कह के उनको गोल्डेशी हमने कव्वाली करते सुना, तो ख्वाजा कल्यामी का नाम निकाल के ख्वाजा गोल्डवी का नाम लगा लिया। यानी मौसम की तब्दीली के साथ लोग बदलते हैं, मैं नहीं बदल सकता, मुझ में ये कमज़ोरी है। मैं ख़ानदानी तौर पर ऐसे ख़ानदान का आदमी हूँ, मौत कबूल कर सकता हूँ, अपने मौक़िफ़ को छुपा नहीं सकता और ना उसके अंदर कोई तब्दीली ला सकता हूँ। और जब तक कोई बात मैंने समझी नहीं, मैंने की नहीं। जो की है वो देख के की है, समझ के की है, किताबी रिकॉर्ड के मुताबिक की है। और सुन्नियत जितनी इस वक्त के नौजवानों मौलाना की उम्र है ना, इतना मेरे पढ़ाने के ज़माने की उम्र है। मैंने बहुत अच्छी तरह से सुन्नी मज़हब पढ़ाया है। जो कुछ सुन्नियत के रिकॉर्ड में लिखा हुआ वो अर्ज़ किया है। आज मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिसका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो सिर्फ इस उम्मत में अफजल नहीं बल्कि साबिका उम्मतों में भी अफजल है। ये अकीदा अपने आगाज़ आरज़ू से लेकर इख्तिताम जुस्तजू तक यही एक रहा है और रहेगा। लेकिन ये अकीदा जो मैं रखता हूँ ये सारी उम्मत का अकीदा है? नहीं, सारी उम्मत का अकीदा नहीं। आले सुन्नत की जमहूरियत का ये अकीदा है। यानी ये कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सारी उम्मत से भी अफजल हैं और पहली उम्मतों से भी अफजल हैं। ये मेरा सारी ज़िंदगी का अकीदा है। एक मरतबा को ऐसा बता दो कि तकरीर में नाम किया हो तो सरताज उम्मत मुस्तफ़ा ना कहा हो, पूरी उम्मत मुसलमान के सरताज की बात करते, कहा कि नहीं कहा? किसी से डर के तो नहीं कहा। अगर और किसी को नहीं मार सकते तो मुझे किस तरह मार सकते हो? अली की औलाद में मैं किसी को ना मारूं तो मुझे मारने की पोजीशन में कोई नहीं है। हाँ, ये मैंने सारे अखाड़े देखे हुए हैं। हाँ, अब तो मैं बूढ़ा होया हूँ, लेकिन इनको जवानी के ज़माने में पता है जहाँ हमारी आबादी थी बदमाशों की इतनी अक्सरियत थी कि पूरे दुनिया के बदमाश वहाँ थे। एक एक मरतबा सबको मारा था। इस वक्त आए हुए हैं लोग वहाँ से, उनसे पूछा ये बात हुई है नहीं हुई, तो इससे मैं घबराने वाला बंदा नहीं हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पाक को कहा उम्मत मुसलमान का सरताज, और सिर्फ इस उम्मत का सरताज नहीं पहली उम्मतों से भी अफजल है। लेकिन यह अकीदा मेरा है, मेरे सिलसिले के बुजुर्गों का है, आले सुन्नत की जमहूरियत का है। ये सारे आलम इस्लाम का ये अकीदा नहीं है, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है। अब हम खुद अपने अकीदे की तालीम देते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अफजल जानो। मैं जानता हूँ जो मेरे अकीदे की सच्चाई पर यकीन रखता है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस उम्मत से भी अफजल समझे, साबिका उम्मतों से भी अफजल समझे। और मैंने जो किताब लिखी है 600 सफ़े से ज़्यादा, उसमें गालिबन 100 सफ़े के हेर फेर में मैंने सिर्फ इसी बात पर गुफ्तगू की है कि अफजल बशर बादल अंबिया, ये लफ्ज़ ले करके मैंने इस पर गुफ्तगू की है। ये किसी के डर की वजह से नहीं की। पहली जो मेरी तकरीर है जिस पर इनको झगड़ा शुरू हुआ उसमें मैंने टीवी पर यह बात कही है। लेकिन ये कहने से आजिज़ है कि वह अफजल नहीं मानता, नहीं, मैंने अफजल माना है, मानता हूँ, मानता रहूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुफक्किर इस्लाम। अब तुम उस सिलसिले में जो बात ये कहना चाहते हो कि इस पर इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत के मुनकर काफिर होते हैं, मुसलमान नहीं रहते।
अगर हजरत इमाम हसन कहे अली अफजल है, फिर क्या बनेगा? रिकॉर्ड पेश करता हूँ, मर्द के बच्चे बनो, उसका जवाब लाओ। मैं अकीदा हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का रखता हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में कोई बुरी राय नहीं रखता जो किसी दूसरे बुजुर्ग को अफजल समझते हैं उम्मत मुसलमान में से, सहाबा किराम में से। अभी मैं पेश करता हूँ। हजरत इमाम हसन कहते हैं, लम यस्बिकुहुल अव्वलूना वला युद्रिकुहुल आखिरून। हजरत मौला मुर्तज़ा से पहले जो है वो आगे नहीं निकल सके, अब जो है ये उसको पहुंच नहीं सकते। अभी पेश करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का अकीदा है, उनका अफजल मन हज वातमरा, जिसने हज किया और उमरा किया उन सबसे अली अफजल है। इसका क्या इलाज करोगे? मैं कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर अफजल है, मेरा अपना अकीदा, मेरी अपनी तहकीक है, लेकिन मैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को तो नहीं रोक सकता। अगर आप कहें वो उन्हें अफजल न समझे तो वो सुन ही नहीं रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सुन ही नहीं रहे थे, फिर तुम कहाँ सुनने से आए हो? इमाम हसन सुन ही नहीं रहे थे, फिर तुम क्या कहाँ से सुनने आए हो? अब ये मुलाज़ा फरमाए, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये समझना कि आले सुन्नत का इस पर इजमा है, ये सरासर गलत है। पहला रिकॉर्ड पेश करता हूँ। जिस आदमी ने सुन्नियत की बात छेड़ी है उसका नाम है अबुल हसन अशरी। वो रहने वाले हैं बसरे के, वो हजरत मूसा अशरी की औलाद में से हैं, मज़हबन शाफ़ी हैं, सन वफ़ात 330 है। उनकी लिखी हुई किताब ये रही है, अक्सर उलमा के पास ये मौजूद है, नायाब किताब है। इसमें पेश करता हूँ, वो आले सुन्नत के 5 तबके जिक्र करते हैं कि आले सुन्नत के अफजलियत के बारे में 5 तबके हैं। जिस आदमी ने पहली मरतबा ये ढोल पीटा है ना कि कौन अफजल है, इस यानी 330 से पेशतर ये बहस छिड़ी नहीं। अगर बहस छिड़ती तो अभी रिकॉर्ड पेश करता हूँ कि हजरत ज़ैद बिन अली जो करबला शरीफ के बाद का पहला अपोजिशन लीडर है, उनका अकीदा है कि हजरत हैदर करार सबसे अफजल है, पूरी उम्मत मुसलमान में सबसे अफजल है। और ये जानते हुए हजरत इमाम अबू हनीफा ने उनसे बैत की है और उसी बैत पर उनका विसाल हुआ है। अब बताओ, उनको कहोगे कि वह सुन्नी नहीं? अभी रिकॉर्ड पेश करेंगे कि आले सुन्नत के आइम्मा अकायद में से अकीदे के जो इमाम हैं, पहला इमाम अकीदे का हजरत अली मुर्तज़ा है, दूसरा अकीदे का इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, और आगे ताबईन में पहला आले सुन्नत का इमाम जो अकीदे का इमाम है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। अभी किताबें निकाल के पेश करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते अली अफजल है। उसके बाद दूसरा जो बंदा है जो आले सुन्नत का इमाम है ताबईन में, वो ज़ैद बिन अली है। यानी अगर किसी को अफजल समझने की वजह से वो सुन्नी न रहे तो फिर ज़ैद बिन अली सुन्नियों का इमाम किस तरह हो? अगर अली को अफजल समझने की वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज़ सुन्नी न रहे तो फिर वो मुसलमानों का खलीफा कैसे हो? अभी मैं पेश करता हूँ। मेरा अकीदा आपने अच्छी तरह समझ लिया ना। मैं किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे पता है एक दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया, एक दिन मुझे मारेगा, और मैं सारी ज़िंदगी जंग जो है, मेरे शागिर्द तो बड़ी देर के बाद जवान हुए ना, मैं ये जंग लड़ता रहा हूँ। मुझे पता है कौन कितने पानी में है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तो बड़ी शान वाले, उनके कुत्ते को भी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, और सिर्फ इस उम्मत से अफजल नहीं समझता, पहली उम्मतों से भी अफजल समझता हूँ। ये मेरे पास मक़ालातुल इस्लामिय्यीन है जी। इत्तेफाक से आप अरबिक स्पीकर हैं, यू आर अरबिक स्पीकर। आई विल आस्क यू to study the book in front of the people so that they may be able to understand that I am not biased, but this is, you are impartial person and you are studying the book. Maqalatul Islamiyyin. This is the first book written by Hazrat Abul Hasan Ashari, and this is the foundation of Ahl-Sunnah wal Jama'ah. The first person who began to speak under the title of Ahl-Sunnah wal Jama'ah, this is the book. Maqalatul Islamiyyin. You are referring to that book. Now, Jild number 2 and page number 147. Come here. वख्तलफ़ू फ़ी तफ़ज़ील,
फ़क़ाल क़ाइलून अफ़ज़लुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। दिस इज़ वन ऑफ द ओपिनियन। यानी ये एक राय है आले सुन्नत के तबक़ात की। अगर कोई इससे इख्तलाफ रखे तो सुन्नी न रहे, तो ये पांच फिर उसी तबके के कैसे हुए? उनका एक तबके ने कहा है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल जो है हज़रत अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली है। वक़ाल क़ाइलून अफ़ज़लुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा अली सुम्मा उस्मान। इसमें तरतीब में ये तब्दीली आई है। वो कहते हैं आले सुन्नत का एक तबका जो है वो हज़रत उस्मान से हज़रत अली को अफजल समझता है। ये दूसरी राय है। तीसरी वक़ाल क़ाइलून नक़ूल अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा नस्कुत बाद ज़ालिक। ये बुखारी की हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कि हम पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया करते थे, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म का, फिर उस्मान गनी का, फिर चुप कर जाते थे। तीसरी राय ये है। इसके बाद हम किसी को भी अफजल नहीं समझते। और वक़ाल क़ाइलून अफ़ज़लुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन सुम्मा बादहु अबू बकर। ये भी आले सुन्नत हैं। ये राफ़ज़ी नहीं है, ये शिया नहीं है, ये खारजी नहीं है। आले सुन्नत के ये तबक़ात हैं। उनका सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात, हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम की ज़ात है। उसके बाद अली सबसे अफजल हैं, उसके बाद अबू बकर अफजल है। आई बात ख्याल में? अच्छा, अब इसके बाद कहते ये वक़ाल क़ाइलून ला नदरी अबू बकर अफजल अम अली। एक तबका कहता है हमें नहीं पता कि हज़रत अली अफजल है या हज़रत अबू बकर अफजल है। उनको क्या कहोगे फिर? बात ख्याल में आई है? अच्छा, ये बात जो मैंने कही है कि हज़रत हैदर करार की अफजलियत का अक़ीदा किताबों के अंदर मौजूद है। इस किताब का नाम है तफ़सीर मासूर। तफ़सीर बिल मासूर है, ये दुर्र मंसूर, और इसका ये जिल्द नंबर 8 है। और हदीस मरफू दौरे रसालत की इसके अंदर बताया 599 सफ़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने मुक़द्दस दौर में जनाब हैदर करार जिस वक्त तशरीफ़ लाया करते थे तो उस वक्त सहाबाए किराम कहा करते थे जा खैरुल बरिया, सारी मखलूक से जो अफजल है वो। प्लीज़ स्टैंड अप। आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन। क़ाल आयशा अख़रज इब्न मरदवा अन आयशा क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकरमुल ख़ल्क़ि अलल्लाह। You will never find a person Urdu speaker can read Arabic with this fluency. Ya Aisha Ama Takrain, because I am originally Arab. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية. وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله أن سيد كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. यानी अली और अली की जमात के लोग जो हैं ये क़यामत के मैदान में कामयाब होने वाले हैं। और फ़काना अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अली क़ालू जा खैरुल बरिया। जिस वक्त जनाब हैदर करार आया करते थे तो सहाबा किराम कहा करते थे सारी मखलूक से जो बाद अज़म्बिया अफजल है वो आ गया है। किसको कहते थे? अली मुर्तज़ा को कहते थे। ये मेरा अक़ीदा है और आले सुन्नत की अक्सरियत का अक़ीदा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक इस उम्मत से भी अफजल हैं, साबिक़ा उम्मतों से भी अफजल हैं। मेरा अक़ीदा याद रहेगा। जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखता है, रखना मुनासिब समझता है, मुझे हक़ पर समझता है, वो यही अक़ीदा रखे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर अफजल है। मगर ये कि जो ये अक़ीदा नहीं रखते उनको कहे वो मुसलमान ही नहीं रहे, वो सुन्नी नहीं रहे। अब बताओ सहाबाए किराम लोग इज़ा अक़बल अली क़ालू जा खैरुल बरिया। आमदा माजी बमाने मुजारे दर चंद जा अतफ़ माजी बर मुजारे दर मकाम इब्तदा बाद मौसूलो निदा लफ्ज़ खैज़ो कुल्लमा दर जज़ा व शर्त व अतफ़ो हर दुआ दर दुआ। व अख़रज इब्न साकर इब्न अदी व इब्न साकर अन अबी सईद मरफ़ूअन। दिस इज़ मरफ़ू हदीस। अलीयुन खैरुल बरिया। So there is no need for any other tradition. This tradition says, and this is Hazrat Imam Jalaluddin Suyuti. If he had any difference of opinion, he would have criticized it, but he did not criticize. आपने हज़रत जलालुद्दीन सयूती अपनी सदी के मुजद्दिद हैं, ये उनकी तफसीर है। ये सूरह बय्यना की तफसीर में उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मरफू बयान की है। This is one of the persons who prefers Hazrat Ali radiallahu anhu to everybody in Ummah.
Therefore, he has got this tradition, elevated tradition. Hadith se marfu, elevated tradition. وأخرج من عطية بن عباس رضي الله عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई कि जो खैरुल बरिया जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया हुआ है सूरह बैयिना में, उसमें अली तू है और तेरी जमात के लोग हैं और तुम रब से राज़ी हो जाओगे, रब तुमसे तुम्हें खुश करके छोड़ देगा। अब मुलाज़ा फरमाइए, यानी एक मैं कहूँ जो मैं चाहता हूँ वही हो करके रहे, ये इंसाफ नहीं है। मेरा ख्याल नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लें हैं नमाज, लेकिन आज बात पूरी करके छोड़नी है। जो किसी ने सांप निकालना है वो एक मरतबा निकाल ले। मुझे आगे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए कि तुमने आना है लूटन में तो संभल के आना है, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। मेरा हिसाब तो अल्लाह ताला लेगा क़यामत के मैदान में, और वो दिन पक्का मुकर्रर है, लेकिन दुनिया में जो मुझसे हिसाब लेना चाहता है वो आज ले ले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ये मुरूजुज़्ज़हाब है इमाम मसूदी की। इमाम मसूदी जो है इनका सन वफ़ात 446 है, यानी प्राइमरी सोर्सेज में से है, आज की लिखी हुई किताबों में से नहीं है। आज के हालात में लोग एक दूसरे से मुतासिर होकर एक दूसरे की अदावत की बुनियाद पर भी लाखों बातें लिखने लगे हैं। ये उस वक्त की किताब है जब ये बीमारी नहीं थी। इसके जिल्द नंबर 3 के अंदर सफ़ा 51 से लेकर के सफ़ा 52 तक खुतबा है हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास का। अब हमें एक और तलब बात यह होगी कि मैं अक़ीदा रखता हूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पूरी उम्मत से भी अफजल हैं, तमाम सहाबा से अफजल हैं, साबिक़ा उम्मतों से भी अफजल हैं। लेकिन ये जमहूर आले सुन्नत का अक़ीदा है, ये सारे आलम इस्लाम का अक़ीदा नहीं। सहाबा में एक बड़ी तादाद है जो हज़रत अली मुर्तज़ा को अफजल समझते हैं, जिनकी हैसियत फ़ुक़हा की है, लॉयर्स है, वो फ़ुक़हा हैं, मुज्तहिद हैं। उनकी हैसियत आम मौलवी की हैसियत नहीं, ना आम सहाबा की हैसियत है। सहाबा में वो मुमताज़ आदमी माने जाते हैं। अब मुलाज़ा फरमाएँ, जिल्द नंबर 3 है, ये मेरे पास उठी हुई है मसूदी की मुरूजुज़्ज़हाब। मुरूजुज़्ज़हाब के सफ़ा 51 से 52 तक ये बहस है, आप मुलाज़ा फरमाएँ। ये वाक़या यूँ हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाज़िर हुए। आपको याद है जिस तरह हमारे नारों में लोग हक चार यार कहते थे, तो मैं कहता था हक सब यार कहो ताकि जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला भी आएँ। याद है आपको? या से 25-30 बरस पहले की बात है। तमाम सहाबा के बारे में हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, हमने कभी किसी बात को छुपाया नहीं। और जो अक़ीदा रखते हैं और डंके की चोट पर रखते हैं, अला वजल बसीरत रखते हैं, जिसके बारे पर दलील कोई नहीं है, उसका क्या माना है कि क़यामत के मैदान में जाके कान पकड़ ले। अक़ीदा तो वो होगा जो क़यामत के मैदान में सुरखरू करे। ये जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दरबार है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके पास मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मेहरबानी करो कि आप ऐसे करो कि खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र करो। उन्होंने पहले फ़लसफ़ा अबा बकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु साहब बयान किए, एक लंबा चौड़ा खुतबा है, और उसमें कहा कि उनकी ज़ात पाक जो फ़ाका अस्हाबहु वरअन व कफ़ाफ़न फ़सादहुम ज़ौदन व इफ़ाफ़न व ग़ज़बल्लाहु अला मन अबग़दहु व तआना अलैहि। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सहाबा पर फ़ौक़ियत हासिल करके तक़वे के एतबार से, परहेज़गारी के एतबार से और पाकदामनी के एतबार से, इसी तरीके से उन्होंने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के औसाफ़ बयान किए और उनका ज़िक्र किया कि फ़तहल बिलाद औदखत दीन व अमीर अल इबाद व अमन अल इबाद फ़अक़बल्लाहु अला मन तनक़्क़सहु अल्लाना इला यौमिद्दीन। जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पर कोई ऐब तराशी करे
इल्ज़ाम करे, खुदा ताला उस पर लानत भेजे। इसलिए जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल भी बयान किए। आखिर में जनाब हैदर करार का उन्होंने जिक्र किया उनका। अब जनाब अली मुर्तज़ा का जिक्र कर क़ाल रज़ियल्लाहु अन अबिल हसन काना वल्लाहि अलामल हुदा वकाफ़त तुक़ा। हज़रत अली जिसका नाम है वो हदायत का मीनार था, हदायत का झंडा था, हदायत की निशानी था। वकाफ़त तुक़ा और परहेज़गारी की जाए पना था। व महल्लुल हिजा शऊर का महल था, शऊर के जितने सूते हैं वो उससे फूटते थे। व बहरुन नदा और सखावत का समंदर था। व तौदुन नुहा और अक्ल दानिश का कोहे तूर था। व काफ़ल उला लिलवरा और बुलंदी का मखलूक के लिए एक जाए पना था। दायन इलल महज्जतुल उज़्मा सबसे बड़ी दलील की तरफ वो बुलाने वाला था। ये सारे पहले खुतबे आपको मैंने पढ़ के सुनाए। ये दरबार है जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का। ख़तीब हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। किताब है मरूजुज़ ज़हाब, लिखने वाला है मसूदी, सफ़ा 300। उसके जो सन वफ़ात है 446 है। अब ये प्राइमरी सोर्सेज में से है। किताब अगर मोतबर निकले तो खुदा ज़िम्मेवार है, मैं ज़िम्मेवार हूँ। अगर ये निकले तो आपको मानना पड़ेगा कि उनको भी आप हक़ पर तस्लीम करेंगे जो अब आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं। ये सरकार में इन्ना अस्हाबी का नजूम बेअय्य मुक़्तदैतुम बेहतदैतुम, मेरे जिस सहाबी का जो भी अक़ीदा है वो हक़ है, जिसके पीछे चलोगे मंजिल पे पहुँच जाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो है सरकार ने उसको तर्जमानुल कुरान कहा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई है। और दौरे फ़ारूकी में अगरचे वो चीफ नहीं थे सारी लेजिस्लेशन के, लेकिन उनका सलूक जो था वो चीफ की तरह था। ये हज़रत फ़ारूक आज़म के खालाजाद भाई भी थे और कानूनदान भी बड़े पाए गए थे। आगे चल कर लिखते हैं मुतमस्सिकन बिल उरवतिल वुस्क़ा, खुदा का जो न टूटने वाला हल्का है उससे पंजा मारने वाले थे। खैरो मन आमन वत्तका, जो ईमान लाया है, जो मुत्तकी हुआ है, उन सब से अफजल हज़रत अली है। प्लीज़ कम हियर, read for me to the people. Khairu man amana wattaqa, he was the best person from all of the persons who believed in Allah and they avoided the sins. wa afdalu man taqammasa wartada, और वो उन सब से अफजल थे जिन्होंने कुर्ता पहना है, जिन्होंने कमीज पहनी है। Whosoever wore the clothes, he was the best of them. यानी ये कि कोई ये ना कहे पहलों की बात नहीं है, पिछलों की बात नहीं है, कहा जिसने कमीज पहनी है। अफ़ज़लु मन तक़म्मस वरतदा व अबर्रु मन इंतअला वसआ, जिसने जूता पहना है और दौड़ा है वो सबसे अफजल है। इसका मतलब यह न ज़माने की कैद है, न इलाके की कैद है, न मुल्क की कैद है, न बोली की कैद है। किसी भी दौर का कोई आदमी है, बाद अज़म्बिया है, अली उस सबसे अफजल है। कौन कहता है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं। और सहाबा किराम और ताबीन का इज्तिमा है, उसमें से कोई इस बात पर मोतरज़ नहीं होता। इसका नाम है इजमाए सुकूती। व अफ़सगु मन तनफ़्फ़स व क़रअ व अक्सर मन शाहिद नजवा, जिस आदमी ने तन्हाई की सबसे ज़्यादा मीटिंग पाई है वो अली है। इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, जब सरकार से तन्हाई में प्राइवेटली बात करना चाहो तो फिर तुम कुछ न कुछ नजराना पेश किया करो। इस पर सिर्फ हज़रत हैदर करार ने अमल किया, बाद में मनसूख होगी। पहले वाजिब था कि कुछ नजराना दे और बाद में मुलाकात करे, इसका वजूब मनसूख हो गया, इस्तेहबाब बाकी है। यानी मुस्तहब है ये बात अपने शेख, अपने पीर, अपने उस्ताद की बारगाह में कोई चीज़ पेश करके बात करे, लेकिन वाजिब नहीं है। वजूब उसका हज़रत हैदर करार उसके फ़ेल के साथ मनसूख हो गया। सिवल अम्बिया वन नबी मुस्तफ़ा, ये जितनी सिफ़तें मैंने बयान की हैं ये अम्बिया अलैहिस्सलाम को छोड़ के और सरकार को छोड़ के बाकी सब पर हैं। खा कोई सहाबी है, खा कोई आले बैत है, खा कोई और है, सबसे अली अफजल है। साहिबुल क़िबलतैन, दोनों किबलों वाला है, दोनों किबलों की तरफ नमाज़ पढ़ी है। फ़हल युवाज़ी है अहदुन, क्या उसके बराबर कोई होगा? कितनी ललकार है। सहाबा के जम्मे गफ़ीर में ताबीन मौजूद हैं। खुदा के लिए एक मरतबा इस बात को जहन में लाओ कि खुदा की बारगाह में पेश होना है। किसी भी सहाबी के बारे में कोई घटिया राय कायम करने का हक़ नहीं है। अगर मैं ये समझ बैठा हूँ, मेरा ये अक़ीदा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे अफजल हैं, तो जिन्होंने ये अक़ीदा रखा है उनके बारे में कोई हक़ारत की राय मेरी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारे सहाबी हैं। और फरमाया
वह हुआ अबू सिब्तैन हल युक़ारिनुहु बशर, वो सिब्तैन का यानी हसन हुसैन का बाप है, उसके करीब भी कोई फटक सकता है? कोई बशर उसके करीब का भी हो सकता है बजाय इसके कि अफजल हो? वो ज़ौजो खैरुन निसाए फाल यफूक़हु कातिन बलदिन, वो तो खैरुन निसा का खामिद है, किसी शहर का रहने वाला उससे भी उस पर फ़ौक़ियत हासिल कर सकता है। और ले उसको दे क़त्तालुन व फ़िल हुरूब क़त्तालुन का वो मैदानों का शेर है, वो बताओ जिस मैदान में अली तलवार लेके गया हो खाली आया हो, किसी मैदान से हार के आया हो, किसी को ज़रब मारी हो बंदा कहे अली की चोट खाई पर मैं खड़ा रहा, वो नहीं। कोई ऐसा बंदा भी लाओ जो ये कहे मैंने अली को ज़रब मारी अली गिरा, ना माने ऐसा बेटा जना है जो अली को गिराए, न ऐसा जना है जो अली का वार सह सके। ये तारीख़ इंसानी में हज़रत हैदर कर्रार का इम्तियाज़ है, पहली उम्मतों में भी इस उम्मत में भी। लिल उसूद क़त्तालुन व फ़िल हुरूब क़त्तालुन लम तरा ऐनी मिसलहु वलन तरा, ओहो का मेरी आँख ने उसकी मिसल नहीं देखा। मुखातिब में जनाब अमीर मावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तू भी कभी नहीं देखेगा, अली का सानी तू भी कभी नहीं देखेगा। फ़अला मन इंतक़सहु लअनतुल्लाहि वल इबाद इला यौमित तनाद, जो हज़रत हैदर कर्रार को के अंदर ऐब समझे उस पर खुदा की लानत है और बंदों की भी लानत है और क़यामत के दिन तक है। क्यों जनाब? ये किसका खुतबा है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। अब अगर हम कोई भी अकीदा रखने का हक़ रखते हैं तो रखें, इसका तो हक़ नहीं रखते किसी भी सहाबी की बेअदबी करें। ये जो उल्टी गंगा बह रही है, जो कुछ किसी ने मौलवी साहब ने कह दिया है, वो कहते हैं मेरी बात ही पूरी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ, अगर बात मेरी गलत साबित हो जाए मैं चौराहे में खड़ा होकर माफ़ी मांगने वाला आदमी। मगर अल्लाह का फजल है, मुझे पता है अपने ख़ानदानी तारीख़ का। ख्वाजा गोल्डवी जैसा आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके खिलाफ एक मरतबा किताब लिखी गई तीर तफंग बर गोल्डवी मलंग, न कोई मौलवियों में से उभरा और न कोई अवाम में से किसी ने। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह फिर एक एक ही करके गर्दन मापी, फिर सब भागते फिरे। लेकिन ऐसे जवान पर आप कई कई सदियों का मुताला करें, ख्वाजा गोल्डवी के जोड़ का बंदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे आदमी के लिए भी लोगों ने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस पर बुलंद फरमाइए हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक बड़े चोटी के सहाबी हैं, साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अंदर की बातें जिसको बताई हुई थी, सब मुनाफिकीन का इल्म इनको दिया हुआ था। यही वजह है कि हज़रत फ़ारूक आज़म कहते मैं जिस जनाजे में जाता, जनाजा पढ़ाने से पहले देखता हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान आया हुआ है कि नहीं। अगर वो आए हुए होते तो बेधड़क पढ़ा देता, अगर वो ना आए हुए होते तो इन्वेस्टिगेशन करता ये मुनाफिक है कि नहीं। यार ये ऐसी घटिया बूटी है कि उस सदी में पाई गई है तो आज पाए जाने में क्या दिक्कत है? रसूल के दौर में और लिखा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिया, जब हमसे मुनाफिक नहीं पहचाने जाते थे। वो पहचाने क्यों नहीं जाते थे? कि दाढ़ियाँ उनकी इतनी लंबी होती थी कद्दे आदम, मूछें कांटों तक मुड़ी हुई हैं, सर टिंड किए हुए। सरकार ने खारिजियों की तारीफ बताई कि सीमा मुतहालुक, कोने मोने, मूछें मुड़ी हुई, सर मुंडे हुए, बस एक कान ही मुंडे हुए नहीं होते, बाकी सब कुछ मुंडा हुआ। तो पहचाने नहीं जाते। क्यों नहीं पहचाने जाते थे? अगली सबों में खड़े होकर नमाजें पढ़ते, अजानें कहते, इकामतें कहते, कलमे पढ़ते, कुरान पढ़ते, हज्जों पर जाते और कोई हज कज़ा नहीं करते। तमाशा है यार, हैं? असल दीन अगर पता चल जाए ना तो ये जलवाए जाना है, तमाशा नहीं कोई। ये और रंग है, ये जलवाए जाना। काश कोई और मैदान होता, इस पर तबीयत बिफर के आ जाती। आज तहकीक की बहस है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त इन मेरी बातों का जवाब दे नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी मामले में आप मेरे साथियों को जवाब दे ठहरा ले के वो जी तुम्हारी स्टेज पर बात हुई थी। नहीं, ये स्टेज अल्लाह उसके रसूल का स्टेज मेरा अपना है।
तो जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका खुदा और उसका रसूल जिम्मेदार है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने पहले बता दिया कि मेरे शागिर्द मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब चले गए कहीं सुबह हैं, अब वज़ू करने के लिए गया। ये एक बड़ी दिक्कत है नौजवानों को, किसी को शुगर की तकलीफ़ है, किसी को पता नहीं क्या तकलीफ़ है, वज़ू ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, कल की बात है 13 घंटे के बाद वो मुताला करते, अभी थोड़ी देर के बाद वज़ू करूँगा, थोड़ी देर के बाद करूँगा। तो 13 घंटे के बाद साथी कहने लगे आप वज़ू ताज़ा करें, बीमार नहीं हो। मैंने कहा नहीं बीमार नहीं होता, ठीक हूँ मैं। ये जलवा जाना है, तमाशा नहीं कोई। तो अब मुनाफिकीन की पहचान नहीं होती। कहता फिर किस तरह पहचानते? कहता कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ अलिया, अली के बुग़्ज़ की वजह से पहचाने जाते। वो किस तरह बुग़्ज़ का पता चलता? अली का नाम लिया, वो ची बचबी हुए। तो जो आज से 1400 बरस पहले पहचान के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता रहा, वो आज भी नारा हैदरी लगा के अब बहाना पता क्या है? बहाना ये नारा लगाने से शिया को तक़वीत मिलती है। अभी वो किताब जो पेश किया वकालतुल इस्लामीयीन, उसका दूसरा मौका निकाल के दूंगा। उसने लिखा हुआ है जहाँ वो खारजी बुग़्ज़ अली में बड़े हुए थे, वहाँ मोहब्बत शेखैन में बड़े हुए थे। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनको अफजल नहीं कहते थे, तो बाकी उधार नहीं छोड़ते थे। अभी वो किताब निकाल के दिखाता हूँ। यानी वो शेखैन की बहुत इज़्ज़त करते थे। अगर कोई कहे जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम न लो, फ़ारूक आज़म का नाम न लो, इससे खारजियों को तक़वीत मिलती है, क्या ये बहाना काबिल कबूल है? मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का ऐलान करो, फ़ारूक आज़म की अफजलियत का ऐलान करो, मुझे क्यों तकलीफ़ हो? सरकार के यारान बावफ़ा हैं, आले सुन्नत की अक्सरियत इनको अफसर समझती है। मैं अक्सरियत की जमात का आदमी हूँ, उनका नाम लेने से मुझे क्यों तकलीफ़ हो? वो अली का नाम तू मोहब्बत से रोक रहा है। ये मोहब्बत का कौन सा करीना है? मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, जो किसी चीज़ से प्यार करे कसरत से उसका जिक्र करता है। तू अली से प्यार करता होता। मेरी पंजाब के दिल में एक तकरीर है सिर्फ है नारा हैदरी पर, और उस जगह है जहाँ लोग रोक रोक के मरे हैं। तो वहाँ मेरे वो तकरीर की शाह साहब उस मौके पर मौजूद थे। मैंने कहा मर्द बनो, आज रोको, आज रोकने का वक्त है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रोक नहीं सके और उसका जवाब भी ला नहीं सके। उसमें आखिरी ये बात वाज़े की है, सरकार ने किसी का नारा नहीं मारा, नारा मारा है तो अली का नारा मारा। और ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर मौजूद है। इसकी ज़्यादा बहस नहीं करता, ये नारे की बहस नहीं है। लेकिन ये अब अगर मैं पूछता हूँ, ये बहाना अगर कोई फिट है कि अली का नाम इसलिए न लो कि शिया को तक़वीत मिलती है, जितने मौजज़ात हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको कुरान मजीद से इस वजह से निकाल दो कि इससे ईसाइयों को तक़वीत मिलती है। उन आयतों को दर्स न दो क्योंकि उनके मौजज़ात बयान करने से ईसाइयों को तक़वीत मिलती है। जो यहूदियों के नबी हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनके फ़ज़ाइल जो कुरान मजीद ने बयान किए वो निकाल दो क्योंकि यहूदियों को तक़वीत मिलती है। अगर यहूदियों को तक़वीत मिले तो तुम्हारे सामने ये उज़र न हो, ईसाइयों को तक़वीत मिले तो तुम्हें ये उज़र न हो, अली के लिए तो फिर सिर्फ बहाना होगा, तक़वीत मिलने की तो कोई बहस नहीं। अर्ज़ करता हूँ हुज़ैफ़ा बिन अल यमान का खुतबा, ये मेरे पास जो किताब है मुरुजुज़्ज़ाब है, उसका जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 383 से 384 तक जाता है। मुलाज़ा फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जी को बात करनी है मुझसे करें जी, चलें। हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान वबना हो वस्तुशिदा फ़ी ज़ालिकल यौम सफ़वान व साद इब्ना हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान वक़द कान हुज़ैफ़ा अलीलन बिल कूफ़ा सरद सित्त व सलासीन फ़बलग़हु क़त्ल उस्मान व बैअतुन नास लिअली फ़क़ाला अख़रिजूनी वदऊ
अस्सलात जामिअतन फवुदिअ अलल मिंबर बिकॉज ही वाज सिक फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि सुम्मा क़ाल अय्युहन नास इन्नन नास क़द बायअू अलियन फ़अलैकुम बितक़वल्लाहि वंसुरू अलियन व वाज़िरूहु फ़वल्लाहि इन्नहु लअलल हक़्क़ि आखिरन व अव्वलन। उनका सारे उनकी बैत करो, अव्वल व आखिर वो हक़ पर है। व इन्नहु लखैरु मम्मदा बाद नबीयकुम। हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान कहते हैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि नबी के बाद जितने लोग गुजरे उन सब से वो अफजल है। अब मैं तो अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जानता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सहाबी रसूल हैं, जो उन्होंने कहा है वो हक़ पर हैं। We have got no right to criticize the quotation of companions of the Holy Prophet. हाँ, इन्ना अस्हाबी कन नजूम बिअय्यि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। For this is compound consensus of the Muslims. इजमाई मुरक्कब। ववाज़िर फ़वल्लाहि इन्नहु लअलल हक़्क़ि आखिरन व अव्वलन व इन्नहु लखैरु मम्मदा बाद नबीयकुम। तुम्हारे नबी के बाद जितने लोग गुजरे सबसे वो अफजल है। व मम बक़िया इला यौमिल क़ियामा, और जो क़यामत तक के लिए बाकी उन सबसे अली अफजल है। सुम्मा अतबक़ा यमीनहु अला यसारिही सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अशिद अन्नी क़द बायअतु अलिय्यन। ऐ मौला करीम, अपना हाथ दाने हाथ पर बाएं हाथ रख के कहते हैं मौला करीम मैं तो इस बात का गवाह है कि मैं अली से बैत कर ली है। अली ये मुर्ज़ा मदीना तैयबा में हैं, ये कूफा में हैं। ये कहते हैं अपने हाथ पर हाथ रख के, जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की गैर मौजूदगी में अपना हाथ पर अपना हाथ रख के कहा ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है। और आपने उस हाथ को कहा ये मेरा हाथ है, यानी जो तेरा हाथ है वो मेरा हाथ है। अब एक हाथ को कह रहा है उस्मान का हाथ है, मान लेते हैं वो उस्मान का हाथ है, ये तेरा हाथ है, जो तेरा हाथ है वो मेरा हाथ है। सुम्मा अतबक़ा यमीनहु अला यसारिही सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अशिद अन्नी क़द बायअतु अलिय्यन वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबक़ानी इला हाज़िल यौम वक़ाल लिब्नैहि सफ़वान व सअद इहमिलानी वकूना मअहू फ़सतकूनु लहू हुरूबुन कसीरतन फ़यलिकु फ़ीहा ख़ल्क़ुम मिनन नास। देखें वो गैब का जो इल्म सरकार ने उनको दिया था, ये उसके सिलसिले में फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटो तुम दोनों ने उसके साथ होकर शहीद होना है। ये निकाह उसके साथ मिलकर हुकूमत करनी, उनको पता है इन्होंने शहीद होना है, लेकिन शहादत तुम्हारी उसके साथ होगी तो शहादत होगी। बड़े झगड़े होंगे यार, और किसी खलीफे के ज़माने में झगड़े नहीं हुए तो इनके बारे में क्यों झगड़े होंगे? उनको पता है ये किस ख़ानदान का आदमी है, इसके बारे में लोगों के अंदरूनी जज्बात क्या हैं। इस आदमी ने 40,000 सूरमा मारा हुआ है। अब वो मुसलमान भी हो गए हैं, लेकिन जहन में वो बातें इसके अभी तक मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत फ़ारूक आज़म दोनों आपस में खालाजाद भाई थे, और बचपन में कहीं इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की। उन्होंने जनाब फ़ारूक आज़म की टांग तोड़ दी, और टांग बाद में ठीक तो हो गई, लेकिन वो गरज मरते दम तक रहा। यानी अब वो दोनों इकट्ठे भी हो गए, दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु में CNC भी बन गए। हमेशा वो शिकायतें करते कि इनको उतारो, ये आदमी ठीक नहीं है, हैं? इसका मतलब यह है कि इस्लाम के कबल की जो अदावतें हैं उनका वजूद बाकी रहा है। तो जनाब हज़रत करार तो 40,000 सूरमा मारा, तो मामूली आदमी से जंग ही नहीं हुई जनाब हज़रत करार। शहज़ोर आदमी से मुलाकातें होती नहीं। और केज की कुश्ती का पहला पहलवान हज़रत अली बरता है। ये किसी दूसरे मौके पर अर्ज़ करे थे, आज उसके अर्ज़ करने का वक्त नहीं है। अब तो आपको वक्त की तंगी नहीं है ना। आज पहली मरतबा ज़िंदगी में मैंने दरमियान में वक़्फ़ा कबूल किया है, वरना इस बात का आदी नहीं हूँ। फ़यलिकु फ़ीहा ख़ल्क़ुन कसीर फ़ज्तहिदू अन तस्तशहिदू मअहू। इल्म गैब सरकार ने इल्मुल मुनाफ़िकीन को दिया था ना, बाकी बातें भी इनको गैब की बताई थी ना। अब वो कहते हैं फ़यलिकु फ़ीहा ख़ल्क़ुम मिनन नास फ़ज्तहिदू अन तस्तशहिदा मअहू फ़इन्नहु वल्लाहि अलल हक़्क़ि व मन ख़ालफ़हु अलल बातिल। तो माता उसके बाद फिर उसका चंद दिनों के बाद विसाल हो गया, लेकिन ये बात तो आपकी समझ में आ गई है ना। वो कहते हैं हजूर के बाद जितने लोग गुजरे सबसे अफजल अली है। ये अकीदा किसका है? हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान का। ये अकीदा किसका है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का। ये अकीदा किसका है? हज़रत इमाम हसन का। अब मैं या आप इस पोजीशन में हैं कि कहें वो गलत कहते हैं? नहीं, हम
जमहूरियत के मद्देनज़र जो जमहूर का अकीदा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म इस उम्मत से भी अफजल है, पहली उम्मतों से भी अफजल हैं, हम वो अकीदा रखते हैं। लेकिन इन पर तनकीद करने का हमें कोई हक़ नहीं। जो ये कहते हैं जो उनको किसी दूसरे को अफजल माने वो तो सुन्नी नहीं रहा। अब बताओ ये सुन्नी रहे कि नहीं? जो सुन्नियत के बानी हैं वो सुन्नी रहे कि नहीं रहे? यार हाँ वो बुझ दो। अब ये बताना चाहूँगा कि हज़रत ज़ैद बिन अली जो सब मुज्तहिदीन से चोटी का मुज्तहिद है, क्यों? इमाम अबू हनीफा ने उनको अपना पीर माना है, उनके साथ बैत की है। अब वो निकाल के बताते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो सबसे चोटी का फ़कीह है। जिस वक्त इमाम अबू हनीफा उससे बैत करेंगे ये बात तो खुल जाएगी। काजी साहब जिम्मेदारी भारी है ना, खिलाड़े खुले लाने चाहिए। किताबुल मिलल वन निहाल अब्दुल करीम शारिस्तानी सनफ़ात 548 का आदमी है। जितने भी हमारे मुखालिफ धड़ के लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ बातें लिखी हैं इस आदमी का सहारा लिया है। अब देखें ये क्या कहता है। ये किताबुल मिलल वन निहाल का जिल्द अव्वल है जी, सफ़ा नंबर 155 है जी। और इसके मतलब लिखा हुआ है वकाना मज़हबुहु जवाज़ा इमामतिल मफ़ज़ूल मआ क़यामिल अफ़ज़ल। उनके नज़दीक ये दुरुस्त था कि अफजल के होते हुए मफजूल को खलीफा बनाया जा सकता है। यानी कोई खलीफा से अफजल हो, छोटे दर्जे का आदमी हो, उसको बड़े दर्जे वाले के मुकाबले में खलीफा बनाया जा सकता है। इस वजह से कि काम की नौयत देखेंगे, मिसाल को तो फितना फसाद का वक्त है, एक आदमी बुजुर्गी के तौर पर, इल्म के तौर पर बहुत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उसे डंडे गुंडे का वक्त है, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसका मुकाबला करे, तो वो छोटे दर्जे वाला भी है तो उसको खलीफा बनाने में कोई अमर माने नहीं है। फ़क़ाला काना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ़ज़ल सहाबते। मशहूर मज़हब से इनसे पूछे, ये हज़रत ज़ैद बिन अली हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़े साहबजादे हैं, इमाम हुसैन के पोते हैं, करबला के बाद पहले अपोजिशन लीडर ये हैं। अब देखना उनका मज़हब क्या है। वो कहते हैं फ़क़ाला काना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अफ़ज़ल सहाबते। अली जो हैं वो सब सहाबा से अफजल थे। इल्ला अन्नल खिलाफत फुव्वितत इला अबी बकर लिमसलहतिन रअउहा व क़ाइदतिन दीनियतिन राअउहा मिन तस्कीन नायरतिल फितनति व तथयीब क़ुलूबिल आम्मा। करेक्ट? माशाअल्लाह। Huzoor Sahib, he reads the Arabic like he reads the Urdu. वो कहते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा तमाम सहाबा से अफजल थे, मगर ये कि खिलाफत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक को किसी ऐसी मसलत की वजह से सौंपी गई थी जो सहाबा ने मद्देनज़र रखी, और किसी दीन कायदे की वजह से जो उन्होंने जिसकी रियायत की। इन वो क्या था कि फितने की आग न उभरे, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक इंतहाई पुरअमन और आपके दस्ते मुबारक से किसी की मौत या कत्ल वाक़या नहीं हुआ था, इसलिए उनके बारे में किसी के दिल में कोई ग्रज, कोई कीना, कोई बुग़्ज़ नहीं था। और उम्र के भी बुज़ुर्ग थे, उम्र के बड़े थे, और सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ भी की थी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साबिक़ीन अव्वलीन में भी उनका शुमार होता था। व तथयीब क़ुलूबिल आम्मते, और आम लोगों के दिलों को खुश करना भी मुराद था। फ़इन्ना आदल हुरू बिल्लती जरद फ़ी अय्यामिन नबुव्वत कान क़रीबन व सैफ़ो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिबिन अन दिमाइल मुशरिकीन मिन क़ुरैश व गैरहिम लम यजिफ़ अबादो। कहते हैं कि वो जो लड़ाइयाँ गुजरी थी सरकार दो आलम इस्लाम के ज़माने में वो ज़्यादा दूर नहीं थी,
अब किसी का बेटा मौजूद है, किसी का पोता मौजूद है, किसी का नवासा मौजूद है, किसी का बाप मौजूद है। जो बंदे मारे थे ना मौला मुर्तज़ा ने, उनके करीबी अकरबा थे, वो मुसलमान हुए थे। अगरचे मुसलमान हुए थे लेकिन वो टूटी हुई टांग का दर्द था उनको। और जनाब अमीर अल-मोमिनीन हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार मुबारक कुरैशियों और गैर कुरैशियों के खून से अभी खुश्क नहीं हुई थी। वद्दगाइनो फ़ी ज़ुदूरिल कौमे मिन तलबिस्सार कमाही, और लोगों के दिलों में जो आग थी इंतकाम की वो उसी तरह भड़क रही थी। फ़मा कानत अलक़ुलूब तमीलु इलैहि कुल्लल मैल, अब लोगों के दिल जनाब हैदर करार की तरफ पूरी तरह मायल नहीं हो रहे थे। कहते हैं वला तनक़ादु लहु रिक़ाब कुल्लल इनक़ियाद, और आपके सामने लोगों की गर्दनें पूरी तरह झुक नहीं रही थी। इस वजह फ़कानत मसला तो अन यकून लक़ाइम बिहाज़ शान मन अरफ़ू व बिल्लीन व तइद्दत व तक़द्दुम विसन, और इसलिए मसलत ये थी कि इस काम का मैनेजर उसको मुक़र्रर किया जाए कि जिसको नरमी के साथ लोग जानते हैं, जिसको मोहब्बत के साथ लोग जानते हैं, जिसको उम्र सिद्दीक़ी के नाम से जानते हैं। समझ आ गई ये बात? यानी हज़रत हैदर करार शेर खुदा की मौजूदगी में उनको इमाम क्यों बनाया गया? इनसे पूछा गया जब वो अफजल थे हज़रत हैदर करार, उनको उन्होंने क्यों नहीं खलीफा बनाया? उनका अफजल के होते हुए मफजूल को खलीफा बनाया जा सकता है, क्योंकि जनाब हैदर करार की बेशुमार सिफ़ात की मौजूदगी में आपके हाथों के ज़ख्मी और मकतूलों की तादाद इतनी थी कि वो किसी तरह उनको कबूल नहीं कर सकते थे। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार मुबारक इतना पाकीज़ा, इतना सुथरा, इतना नर्म, इतना मुलायम था कि लोग उनकी मौजूदगी को, उनकी क़यादत को बुरा नहीं समझते थे। लेकिन अब देखना यह है कि इस आदमी का जनाब इमाम हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ था? हमारे सब सुन्नियों के जितने बैठे हुए सुन्नी हो, सब का पेशवा और इमाम तो इमाम अबू हनीफ़ा है। अब देखते हैं वो बैत किससे करता है। सुभान अल्लाह। वकाना अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमहुल्लाहु अला बैअतिही, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हज़रत ज़ैद बिन अली के मुरीद थे। जो कहता था कि हज़रत अली सबसे अफजल हैं, वो उनके मुरीद थे। अगर अफजल समझने से वो दायरा इस्लामी से खारिज हो जाता हो या सुन्नी न रहता हो तो फिर इमाम हनीफ़ा उससे बैत करते। जिससे बैत की जाए मज़हब बंदे का वही होता है, खा मज़हब वो रखता हो या न रखता हो। जब कहता है मैंने इसके हाथ पर बैत की, उस वक्त उसका भी वही मज़हब तस्लीम होता है जो उसके पीर का तस्लीम होता है। वह मिन जुमलत शिय्अतिही हत्ता रुफ़िअल अम्र इलल मंसूर, ये उनके मुरीदों में से थे और इनके मामले को मंसूर तक पहुँचाया गया। फ़हबसहु हब्सल अबद हत्ता मात फिल हबस, उनको जाके कैद खाने में बंद कर दिया और फिर वो उसी कैद खाने में उनका विसाल हुआ। उनके मतलब कि एक और रवायत ये है वकीला इन्नो बाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल इमाम फ़ी अय्याम अल मंसूर, यानी ये जंग जो हुई थी ये 121 में हुई थी, जिसमें सैयद इमाम ज़ैद शहीद कर दिए गए थे। ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक के मुकाबले में हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने करार नहीं पकड़ा, इमाम हनीफ़ा ने उसी काम में लगे रहे। उनके हाथ पर बैत थी सैयद नफ्से ज़किया की, जो हज़रत सैयद अब्दुल्ला मैज़ के साहबजादे थे, इमाम हसन के पोते थे और इमाम हसन मुसन्ना के। हज़रत सैयद अब्दुल्ला मैज़ जो थे ये पोते थे इमाम हसन के, निवासे थे इमाम हुसैन के। इनके साहबजादे थे सैयद नफ्से ज़किया, उनका असली नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनसे बैत की और इनकी बैत की क्या पोजीशन थी? ये पहले बैत थे हज़रत ज़ैद बिन अली से, यानी जो उनका मज़हब था वही इनका। अभी मेरे पास वो नूरुल अब्सार फ़ी मनाक़िब अहले बैत नबी अल मुख्तार है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है कि लोगों ने कहा कि तुम्हारे चचा जो ज़ैद बिन अली हैं वो लोग उनको अच्छा नहीं समझते, वो समझते उनके अक़ायद ठीक नहीं। उनका जो अक़ीदा उनका वही अक़ीदा हमारा है। सारी अहले बैत में सबसे अच्छे अक़ीदे का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे तारिक दुनिया वही शख्स है। जो उसको नहीं मानता वो हमें ना माने, हमें नहीं उसकी ज़रूरत। फिर जिस बात उन्होंने जंग छेड़ी, ये सन 45 में जंग छेड़ी, ये खलीफा मंसूर के ख़िलाफ़ छेड़ी, तो फिर उन्होंने उनका भी साथ दिया। जब उनको कहा गया कि आप
सैयद नफ्स ज़किया के खिलाफ, सैयद ज़ैद बिन अली के ख़िलाफ़ फतवा दें। आपने फरमाया अना मिन शियत ही व आतैतहु सलासीन अल्फ़ दिरहमिन, मैंने उसको 30,000 दिरहम नजराने के तौर पर दिए हैं। जब 3 दिरहम की गाय मिलती थी उस वक्त 30,000 दिरहम हज़रत सैयद ज़ैद बिन अली को दिए। फिर इन्हीं से बैत थी सैयद नफ्स ज़किया की, सैयद नफ्स ज़किया से भी बैत इसी बुनियाद पर की। फिर उनको जेल में डाल दिया गया। आखिर हुआ क्या, वलम्मा क़ुतिल मोहम्मद बिल मदीना बक़ी अल इमाम अबू हनीफ़ा अला तिलकल बैअत या तक़िदु मवालात आल बैत फ़रुफ़िअ हालु इलल मंसूर फ़तम्मा अलैहि मातम का उसी अक़ीदे पर कायम रहे, उसी अक़ीदे पर जेल खाने के अंदर मौत हुई। तो आपका जो इमाम है अबू हनीफ़ा, वो तो उसका मुरीद है जो हज़रत अली को अफजल समझता है। आप किस तरह कहते हैं जो हज़रत अली को अफजल समझे वो मुसलमान नहीं रहा या वो सुन्नी नहीं रहा? अब मैं क्या करूं? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी तफसीर कबीर में 3 जगह लिखा है कि इस पर उम्मत का इजमा है कि उम्मत में से या अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं या अली अफजल, यानी वो हज़रत फ़ारूक आज़म को कंसीडर नहीं करते। 3 जगह ये लिखा है, ये मेरे पास मौजूद है तफसीर कबीर। इसके 3 मुकामात पर उन्होंने साफ तौर पर बरमला तौर पर लिखा है। इसको संभालो यार, गिरने लगा। मुलाज़ा फरमाइए, ये तफसीर कबीर है और इसका ये जिल्द नंबर 23 है, सफ़ा नंबर 187 है। इसमें आज कोई आपके ज़ौक़ की बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यह है कि आपको मसला सही तरह पर वाज़िह हो जाएगा। जी अच्छा चल जी जी आइए समाअत फरमाइए। वो कहते हैं अजमाअतिल उम्मत, तफसीर कबीर, अजमाअतिल उम्मत अला अन्ना अफज़ल इम्मा अबू बकर औ अली। एक ये सूरह नूर है और ये सूरह अहकाफ है। इसमें भी यही बात उन्होंने लिखी है कि ये सफ़ा नंबर 19 है और जिल्द नंबर 28 है। ये वह अजमाअतिल उम्मत अला अन्ना अफ़ज़ल खल्क़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मा अबू बकर इम्मा अली, यानी इस पर इजमा है। ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 3 जगह अपनी तफसीर के अंदर लिखा है। अब ये किताबें सारी तो इस पर लाया था कि वो मुझे ये बावर कराना चाहते थे मुख्तलिफ़ टेलीफोनों के ज़रिए से, खतूत के ज़रिए से, कि आज तुम अगर आए ना लूटन में तो तुम्हारी खैरियत नहीं गुजरेगी। मैंने कहा ये तो फ़ैसला मेरे परवरदिगार के हाथ में है, जब वो मारना चाहेगा तो मुझे मार डालेगा। लेकिन यह है कि ज़िंदगी में मौत को मैं कबूल कर लूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मेरी मौत का फ़ैसला तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, किसी मौलवी साहब या सूफ़ी साहब के हाथ में नहीं है। तो अब गुजारिश ये है कि हज़रत सिद्दीक़, ये सारी किताबें इसी पर लाया हुआ हूँ कि कितने लोगों को हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला ने एक किताब लिखी है खसाइस सुग़रा, वो इतनी सारी है, 25,000 रुपये की ख़रीदी है। वो नायाब थी, पेशावर में पता चली, उनसे बात की टेलीफोन पर, उनका 25,000 पौधे दो ले सकते हो। तो आदमी को गाड़ी देकर भेजा, पेट्रोल को भी बीच में शुमार कर लें, 25,000 रुपया उनको भी दिया। लेकिन आज वो साथ नहीं लाया कि वो सफ़रों में साथ नहीं ले जाता कि कहीं ज़ाय हो जाए तो उसका मुतबादिल नहीं है, उसको छापेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर बताया है कि हज़रत खातून जन्नत और आपके भाई जनाब हज़रत इब्राहीम आले इल्म का इत्तेफाक है कि वो 4 खलीफों से अफजल है। लिखा किसने है? जलालुद्दीन सयूती ने। कौन सी किताब में?
खसाइस सुगरा में इसी का हवाला दिया है हज़रत शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब तकमीलुल ईमान के अंदर। तो ये बात कहना इंतहाई मुश्किल है कि जो उनको हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अफजल नहीं समझेगा वो सुन्नी नहीं रहेगा। रिकॉर्ड है बाकायदा अइम्मा अरबा के अंदर अबू बकर बाक़िलानी का, वो कहते हैं कि एक तबका है सहाबा का जो कहते हैं हजूर के अज़वाज मुताहरात सब सहाबा से अफजल है। अब उनको क्या कहोगे? सरकार की मरफू अहादीसें हज़रत सिद्दीक़ अकबर उसके रावी हैं कि मुझसे सरकार ने फरमाया इस वक्त बकी में किसी को दफन किया है, ये बकी वाले तुमसे अफजल है। पूछा वो हमसे अफजल किस तरह है? हमारे जैसे ईमान लाए, हमारी तरह अल्लाह के रास्ते में मेहनत की है, अब हम उनको अफजल किस तरह समझें? फरमाया उनका खात्मा तो मेरे सामने बिलखैर हुआ है ना, तो जो कुछ बाद होने वाला है उसको मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, इसलिए वो अफजल है। सरकार ने फरमाई ये बात। अब उनको क्या कहोगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, आप फरमाते हैं कि हज़रत जाफ़र तैयार पूरी उम्मत सब में सबसे अफजल हैं। इसका क्या इलाज करोगे? हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वो कहती हैं मा रअयतु अहदन अफज़ल मिन फ़ातिमता गैर अबीहा, मैं खातून जन्नत को सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को निकाल के बाकी सारी कायनात में अफजल समझती हूँ, किसी को भी खातून जन्नत जैसा नहीं समझती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसी खसाइस सुगरा के अंदर है मा उफ़द्दिलु अला बदअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन, मैं खातून जन्नत से बढ़कर, इमाम मालिक कहते मदीना तय्यबा का रहने वाला है, खातून जन्नत से किसी को बढ़कर मैं नहीं समझता, खातून जन्नत सबसे अफजल है। अब जो हमारा अफजलियत का अकीदा है ये जमहूर आले सुन्नत का है, हम जमहूर आले सुन्नत में से हैं, हम उनको अफजल समझते हैं, और जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है वो उनको अफजल समझे। लेकिन ये कि इनको बुरा न कहे, ये जितने भी लोग हैं उम्मत में तमाम आइम्मा आले बैत का अकीदा जो है, ये 11 इमाम जो गुजर चुके हैं सब का अकीदा अली अफजल है। हाँ, अब उनको क्या कहोगे? तमाम हाशमियों का अकीदा, वो किताबें साथ लाया हुआ हूँ, अब मौलाना की जुस्तजू के कोई ज़ौक़ की बात करूँ हैं? कभी कभी पेट का दर्द हो तो दर्द की गोलियां भी खिलाना पड़ती हैं और उसमें आम तौर पर काला नमक पड़ता है तो इस तरह की बीमारियां पेश आती हैं। अब ये ख़तरा आपके लिए नहीं, ये ख़तरा मेरे लिए है। मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ आपको छतर बन के दिखाऊँगा, और अगर कोई ऐसा वक्त नाजुक आ गया तो मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगा। इसीलिए आपको बता दिया है कि मेरा कोई शागिर्द, मेरा कोई मुरीद वो बात करने का अकीदा रखने का पाबंद नहीं है जो मैं कहता हूँ। अगर दलाइल की रोशनी में उसको सही लगता है तो रखे, नहीं तो मेरी वजह से उसकी पाबंदी नहीं है। अगर इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद इख्तलाफ कर सकते हैं अपने शेख से तो आप भी करें, लेकिन मैंने जो बात की अला वजल बसीरत की और किसी को पाबंद नहीं किया। अब आइए हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात मक्के शरीफ से रवाना होने लगे। सवाल ये उठता है कि साथ कौन जाएगा? का साथ वो जाएगा जो जान बेचना जानता है, सर बेच यसान सौदा कीता, सर बेच यसान सौदा कीता, बाजार मदीने वाले तू, सदके नी मेरी जिंद जान सयो, दरबार मदीने वाले तू। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो ग़ुलाम जिनको सरकार ने मदीना तैयबा भेज रखा था वो इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं कब आते हैं? जिंद मुकदी मुकदी मुक गई है, अजय मुकियाँ यार जुदाइयाँ नहीं, जिंद मुकदी मुकदी मुक गई है, अजय मुकियाँ यार जुदाइयाँ नहीं। सारी उम्र उड़ी गाँव विच गुजरी, अजय चिट्ठियाँ तेरिया आया नहीं, सारी उम्र उड़ी गाँव विच गुजरी। वो तो चंद महीने गुजरे थे, सारी उम्र कहाँ गुजर गई थी। लंबी रात जुदाई वाली ते गुजरे से वरियां दी, लंबी रात जुदाई वाली गुजरे से वरियां दी। वो कौन ले आवे
खबरों मोहम्मद सजना दूर गया दी लम्बी रात जुदाई वाली आशिक दुखी है पाने कदर पछाणन नैन या सारे सुखिया कदर न जाने। वो उधर इंतज़ार कर रहे हैं, इधर जिन्होंने रवाना कर दिया है हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको रवाना तो कर बैठे, लेकिन अब दिल किस तरह मक्के में लगे। चल आज़म उथे चल वसीए जिथे यार दा आना जाना है। चल आज़म उथे चल वसीए जिथे यार दा आना जाना है। उस नगरी अंदर की रहना जिथे सजना बाज अंधेरा है। वो रवानगी का मंजर हज़रत हैदर करार की निगाहों से ओझल नहीं होता कि किस तरह उनको भेजा है। साथ जाना भी इंतहाई मुश्किल, लेकिन ठहरना भी इंतहाई मुश्किल। साथ जाने वालों के लिए कोई हाथ पांव मार के जाए पनाह तलाश करने का चांस है, मगर जिसने बिस्तर पर सोना है वो कहाँ जाएगा। जिसको मौत कबूल नहीं वो वहाँ ठहर नहीं सकता। वही शाम में गम का मंजर, वही मुंतज़िर निगाहें, वही शाम में गम का मंजर, वही मुंतज़िर निगाहें। मैं अज़ल से देखता हूँ तेरी वापसी की राहें, मैं अज़ल से देखता हूँ तेरी वापसी की राहें। अब साथ जाना है, कहाँ जाना है, कहा जहाँ आप जाएंगे साथ साथ जाना है। इस मौके पर एक बहस है। जब गार में जाने लगे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पहले मुझे जाने दीजिए, मैं अंदर के ख़तरात को जाप लूँ और जान लूँ, जब ख़तरात से पाक हो तो फिर आप तशरीफ़ ले आए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की नबूवत की डायरी पर यह बात नोट हो गई। कहा कि गार का खतरा हो तू पहले जा, मिज़ार का खतरा होगा मैं पहले जाऊंगा। गार के खतरात को बचा के खाक गार को पाक करके मुझे दावत देना ये तेरा काम है, लेकिन कब्र के जितने खतरात हैं उनसे पाक करके फिर दावत देना ये मेरा काम है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी आपकी तफसीर कबीर सूरह काफ ये आयत, अम खसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़े वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि वो तख्ती वाले, वो गार वाले, वो हमारी अजीब निशानियों में से थे? नहीं, उनसे भी ज़्यादा अजीब निशानियां हैं। इस आयत के तहत तफसीर कबीर ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होने लगा तो उस वक्त वो कहने लगे कि बताओ आपका दफन कहाँ किया जाए। उनका ये जलवाए जाना है तमाशा नहीं कोई, ये जलवाए जाना है तमाशा नहीं कोई। यार ये यारी भी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी सारी सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी है, अब मौत भी सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक है, दफन भी सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक है। मुझे कफन दे के तैयार करके सरकार की बारगाह में हाजिर कर देना और उस वक्त कहना कोई कहने वाला कहे हाज़ा रफ़ीको का ज़ईफ़ुल्लज़ी बाता माअका फ़िल गार, ये वो आपका बूढ़ा पुराना गुलाम है जिसने गारों में आपके साथ मिलके ज़िंदगी गुजारी है। जिद मुकदी मुकदी मुक गई है, जिद मुकदी मुकदी मुक गई है, गम यार सजन दा मुकदा नहीं।
जिंद मुकदी मुकदी मुक गई है, गम यार सजन दा मुकदा नहीं। अब मर के भी चाहता है कि कोई राजी हो जाए। जब उनकी लाश उठा करके सरकार की बारगाह अर्श पनाह के सामने रख दी गई तो उस वक्त कहा गया, कौन कहने वाला है? मौला मुर्तज़ा। जरा दोस्ती देखिए सहाबा किराम के अंदर दोस्ताना कैसा है। और कहा या रसूलल्लाह, ये बुढ़ा पूरा पुराना गुलाम वही रातों को मिलके आपके साथ गारों में रहने वाला आ गया है। उस मान जवाब आया, औसिलुल हबीबा माजम बिल हबीब, जल्दी करो दोस्त को दोस्त की बगल में पहुंचा दो। अलगरस सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गार के खतरात को देखा कि पाकिया सिद्दीक़ अकबर ने, सरकार ने फिर मिज़ार के खतरात को, तू गार के खतरात का मुकाबला कर, मैं मिज़ार के खतरात का मुकाबला करूं। वहाँ दावत देना तेरा काम है, यहाँ दावत देना मेरा काम। अब इस पर अल्लामा ज़ुरक़ानी ने एक बहस छेड़ी है कि जिस वक्त सरकार अंदर तशरीफ ले गए, मकड़ी ने रातों रात जाला तन दिया। जरा डिफेंस का तरीका देखे। हाँ जी, सरकार का की बारगाह का डिफेंस कैसा है? मकड़ी के जरिए से डिफेंस हो रहा है। आए हैं तलवारें लेकर, भाले लेकर, कत्लो गारत का सामान लेकर, लेकिन हिफाजत होती है मकड़ी के जाले के जरिए से। अल्लामा ज़ुरक़ानी कहते हैं साथ ही कबूतरी ने बाहर अंडे भी दे दिए। इन दोनों चीज़ें क़दामत पर बड़ी दलील हैं। एक तो रातों रात जाला नहीं ताना जा सकता। सरकार का यहाँ से रवाना होना गुज़श्ता रात की बात है। हमारी तहकीकात और हमारी तारीख़ी ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में इतनी देर में मकड़ी इतने बड़े धाने पर जाला नहीं तान सकती। जाला बताता है मुद्दत काफ़ी गुजरी है। लेकिन साथ ही ये कि अगर पूरी तरीके से वो जगह महफूज ना हो तो कबूतरी इतनी देर में अंडे नहीं दे सकती, घोंसला नहीं बना सकती। घोंसला ज़ाब्ते के मुताबिक बना हुआ है, अंडे बीच में पड़े हुए हैं। अगर वो अंदर गए होते तो अंडे भी टूट गए होते, जाला भी टूट गया होता, मालूम अंदर नहीं है। उस वक्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का डायलॉग चल रहा है। रब ने ला मकान में यार को बिठा के बातें की, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने मकड़ी के जाले के पीछे बैठ के कुफार की तरफ से कत्ल के ख़तरे को कबूल करके सरकार के साथ खलवत में बातें की। बातें चल रही हैं, कहते हैं ला तहज़न गम ना खा इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे दोनों के साथ है। इस मौके पर अल्लामा ज़ुरक़ानी लिखते हैं, क्या ये सचमुच मकड़ी ने जाला तना उस वक्त? क्या ये कबूतरी ने उस वक्त अंडे दिए? का ये बात भी सही है कि जब सरकार तशरीफ लाए तो इतनी क्विक सर्विस का जल्दी से बंदोबस्त करो, यहाँ आर्मी की ज़रूरत नहीं, हम तो मकड़ी के जाले के ज़रिए से यार को बचा सकते हैं। इनको क्या गलतफहमी है? मकड़ी तूने सारी ज़िंदगी ऐसा जाला कभी नहीं तना, आज तौफीक देते हैं, आज के बाद तेरे जाला तनने का रेट बदल देते। उसके बाद मुहद्दिसीन कहते हैं कि मकड़ियों का तजुर्बा किया गया, पहले इतना तेज़ी से जाला नहीं तना करती, लेकिन सरकार की खिदमत में उन्होंने टेंट लगाए, रब ने उसकी कुव्वत को ही बदल दिया कि आज के बाद तेरी हैसियत ही जुदा गाना है। अज़ाबाद कबूतरी का, कबूतरी इतनी जल्दी तो अंडे नहीं दे सकती। आप देखते हैं कि जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के रवानगी का वक्त है वो कबूतरियों के अंडे का वक्त नहीं है, वो गर्मी का ज़माना है। हाँ, मार्च का ज़माना जो है, आपको शायद इसका इल्म नहीं, हम लोग सैयद लोग शिकारी वगैरह भी होते हैं, ये बाज़ों का शिकार जब करते थे तो सरकारी तौर पर शिकारों के बाज़ों के शिकार पर पाबंदी लग जाती थी कि अब मार्च शुरू हो गया है, अब ये अंडों और बच्चों का वक्त है, इस वक्त तुम शिकार नहीं कर सकते हो। लेकिन जब अंडों का वक्त नहीं तो कबूतरी ने अंडे दिए। मालूमा नबी पाक अलैहिस्सलाम का डिफेंस वक्त का पाबंद नहीं है, जिस वक्त जो चाहे सो हो जाए। एक बात अल्लामा ज़ुरक़ानी की एक और तहकीक है, वो कहते हैं दरअसल किस्सा ये है कि जाला पहले तना हुआ था, कबूतरी ने पहले अंडे दिए हुए थे, लेकिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब गुजरे, जब आसमानों से गुजरे तो आसमान टूटे बगैर पार हो गए।
तो यहाँ से सरकार गुजरे तो जाला टूटे बगैर सरकार पार हो गए। कहा फिर सरकार तो पार हो गए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो अपने फ़क्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम पर हैं। सरकार की सोबत ने जमाले हम नशी दर मन असर कर्द, जमाले हम नशी दर मन असर कर्द, वले नामन हम खाकम के हस्तम। कहा मैं तो एक पुतला खाक था, पर नूर के साथ बैठा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी हकीकत को बदल दिया है। नूर पार हो जाए जाले से तो जाला नहीं टूटता। सरकार नूर हैं, उनकी वजह से जाला ना टूटा, तो सरकार की बरकत से मुझ पर भी नूरानियत कार फरमा हो गई, मैं भी पार हो गया, तो फिर मेरी वजह से भी जाला न टूटा। ओ कतरा वंज पे आदरिया में फिर ओ कौन कहावे, जिससे अपना आप बन जावे आप वो बन जावे। ये फना फिर रसूल की मंजिल है। अपनी हस्ती को छोड़कर मदीने वाले की हस्ती इख्तियार कर ली। इसलिए जो कैफियत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर तारी थी, उनका रंग हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पर भी आ गया, तो इस वजह से वो पार हो गए। अब सरकार का ये फरमाना इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। यहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सिद्क़ के यकीन पर और सफ़ाए नीयत पर एक बड़ा खूबसूरत मसला निकलता है। वो यूँ कि जिस वक्त हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए थे, तो आपने फरमाया इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, इन्ना माइया रब्बी, रब मेरे साथ है। ये नहीं फरमाया अल्लाह हम सब के साथ है। उनका कैसे कहूँ सब के साथ है, इन बेईमानों में कारून भी मौजूद है, इन बेईमानों में सामरी भी मौजूद है। तो ऐसे ऐसे चोटी के बेईमान जब ये मौजूद हैं तो हम कहें हम सब के साथ है, ये सही नहीं होगा, झूठ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इन्ना माइया रबी, रब सिर्फ मेरे साथ है। लेकिन गार वाली रात सरकार का ये फरमाना इन्नल्लाह माना, मालूमा नबी पाक अलैहिस्सलाम का उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पेश कर रहे हैं कि इसका किरदार साफ है। इसलिए इसको मैं साथ रख के कहता हूँ अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह इसके साथ भी है। लेकिन लफ्ज़ दो बोले जा सकते थे, ला तखफ व ला तहज़न, खौफ ना खा गम ना खा। ला तखफ फरमाया नहीं, बल्कि ला तहज़न, गम ना खा। ये क्यों फरमाया? कहा खौफ होता है अपनी जान का, हुज़्न होता है यार की जान का। सरकार ये सर्टिफाई करना चाहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अपने मर जाने, अपने कत्ल हो जाने का कोई डर नहीं है, बल्कि उनको मेरे जान का खतरा है। तो मैं कहता हूँ वल्लाहु यासमुका मिनन नास, रब ने मुझसे वादा किया हुआ है कि रब मुझे बचा के रखेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए इन्नल्लाह माना ला तखफ, तू गम न खा, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अभी मौलाना नैनवी साहब बता रहे थे कि नबी करीम अलैहि सल्लम जा रहे थे, किसी चट्टान के नीचे जाकर के पनाह ली, साया था, दूध पिया, गर्द उठती हुई नजर आई, तो आपने कहा कि कोई आने वाला आ रहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कहना है कि वो ख़तरा जिसकी तवक्को हम थी, ये गर्द के जो बादल उठ रहे हैं, मालूम है कोई शाह सवारों का दस्ता आ रहा है। आप फिर कहता हूँ ला तहसन, गम नहीं का, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ। अब जब वो बहुत करीब आ गए तो फिर भी सरकार ने कोई ऐसा आमादगी जाहिर न की कि हमसे लड़ेंगे। जब वो आकर हमला आवर हुए, उस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बेकरार हुए कि अब तक कुछ नहीं किया। आपने से निगाह गज़ब फरमाई, ज़मीन में घोड़े समेत धंस गया सुराका बिन मालिक। अब जनाब सुराका बिन मालिक हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों देखी बात है, घोड़े समेत धंस गया ज़मीन में। अब घोड़े की भी गर्दन और छाती का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, शाह सवार का भी निचली बॉडी ज़मीन में चली गई है, और ऊपर का जो बॉडी है वो थॉरेक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हो वो नजर आ रहा है, बाकी तो अंदर चला गया हुआ है। उस वक्त तो कहता है खुदा के लिए, जिस खुदा को तू खुदा कहता है ना, उस खुदा के लिए मुझे अब छोड़ा तो मैं फिर हमला नहीं करूंगा। मालूम है काफिर काफिर होके भी ये समझता था नबी मुश्किल कुशा है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं किस तरह छुड़ा सकता हूँ, पता है ये कहना दुरुस्त नहीं है, जो फंसा सकता है वो छुड़ा भी सकता है।
अब सुराका बिन मालिक को छुड़ाया, दोबारा हमलावर हुआ, फिर आपने निगाह गज़ब फरमाई, फिर ज़मीन में धंस गया, फिर इसी तरह दरख्वास्त दी, फिर छुड़ा दिया। तीसरी मरतबा कहता मैं बड़ी सच्ची नीयत से कहता हूँ अब हमला नहीं करूँगा। एक मरतबा आप छुड़ाए, आप फरमाया बाज आओ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अब भी सच्ची नीयत से नहीं कहते, हमला करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हारे बाजुओं में शहनशाह ईरान के बाजुओं के कंगन देख रहा हूँ, सोने के कंगन देख रहा हूँ। ईरान फतह होगा, शहनशाह ईरान के बाजुओं के कंगन उतरेंगे, मुसलमान उतारेंगे, तुझे पहनाएंगे, तेरे बाजुओं में वो सोने के कंगन में आज देख रहा हूँ। वो बात तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ग़ालिबन 22वें साल हिजरत में वो अमल में आया जब ईरान फतह हुआ। मुमकिन साल को आगे पीछे हो, तारीख आगे पीछे हो, लेकिन वाक़या यह दौरे फ़ारूकी में हुआ। तो जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पाक जिस वक्त वो फतह हुआ, वो वक्त कब का है? अब सरकार का साले हिजरत है, इसके 22 वर्ष बाद की बात बनती है। तो मालूम ज़माने का जो फासला है निगाह नबूवत के सामने वो कोई फासला नहीं है। कहते हैं मैं देख रहा हूँ, पहनाए नहीं गए, जिसको पहनाए जाने वो नहीं देख रहा, सरकार देख रहे हैं। मालूम नबी की निगाह के सामने माजी और मुस्तकबिल का कोई फ़र्क नहीं होता। वो चाहे तो मुस्तकबिल को हाल में देख ले, हाल को चाहे तो मुस्तकबिल में देख ले, माजी को चाहे तो हाल में देख भी ले, दिखा भी दे। इस मौके पर यह बात यादगारी है। इमादुद्दीन इब्ने कसीर, कभी जुलूस के लिए ज़रूरत पड़े तो इस हवाले को आप पेश कर सकते हैं। ये कभी शोरश काश्मीरी ने अपनी चट्टान में भी इसका जिक्र किया था, और काफ़ी जिक्र किया था। इमादुद्दीन इब्ने कसीर कहते हैं जिस वक्त ईरान फतह हुआ उस वक्त जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सुराका बिन मालिक कहाँ है। तलाश किया, कहा सुराका बिन मालिक बड़ा दलेर आदमी है। उनका इसकी दलेरी को मैं जानता हूँ, इतना दलेर आदमी नहीं था। आज उससे पूछ देंगे इतनी दलेरी क्यों करता रहा है। जब उनसे बात की गई तो कहते हैं सचमुच में कोई दलेर आदमी नहीं था। उस दिन ऊँटों के लालच से मैं सरकार पर हमला करने के इरादे से चला गया, लेकिन मेरे दिल में दिख दिखा था कि मैं मार नहीं सकता, लेकिन वो ऊँटों का जो लालच था वो मुझे ले ही गया। मैं दलेर आदमी था ही नहीं। वो दलेरी करते क्यों रहे हो? उनका नबी की ज़ुबान से जब ये बात निकल गई कि ईरान फतह होगा, सोने के कंगन उतरेंगे, तेरे बाजुओं में पहनाए जाएंगे, मैं समझता था जब तक ईरान फतह नहीं होता मुझे मार सकता ही कोई नहीं। मेरी मौत का बाद उसके वक्त बाद शुरू होता है जबकि ईरान फतह हो चुकेगा। अब देखना यह कि फ़ारूक आज़म का अकीदा क्या है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने कहा सुराका बिन मालिक कहाँ है, मेरे सामने लाओ। लाया, अजी सोने के कंगन कहाँ हैं? जी ये रहे। वो तो जनाब गानिमीन का हक होता है, जो गनीमत लूटे ये माले गनीमत उसको दिया जाता है। ये लूटे तो नहीं थे हज़रत सुराका बिन मालिक ने। इसका माना यह है सरकार को कानूनी सुप्रीमेसी वो तस्लीम करते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की पावर सुपर पावर है, लीगल सुप्रीमेसी सरकार के पास है। वो मुख्तार कुल हैं, वो चाहे तो किसी काम को हलाल कर दें, चाहे तो किसी काम को हराम कर दें। अब सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, किसी मर्द को सोना पहनने की इजाज़त नहीं। अब सवाल उठता है फ़ारूक आज़म किसको सोना पहनाने लगे हों? ये जी सुराका बिन मालिक हैं, इनके बारे में अकीदा क्या मर्द है क्या औरत है? का मर्द है। का मर्द को तो सोना पहनना हराम है। का तुम हराम हलाल के क्या लगते हो? मदीने वाली सरकार का आज से 22 वर्ष पहले फैसला है कि इसके बाजुओं में पहनाए जाएंगे। जब सरकार की ज़ुबान से ये बात निकल गई है तो मैं पहनाऊँगा, ये हलाल है। अब इसके बाद क्या हुआ? शोरश काश्मीरी ने कभी अपनी चट्टान में भी इसका जिक्र किया था। कहा उसे जुलूस निकाला मदीना तैयबा में, कहा सुराका बिन मालिक या बाजू ऊंचे कर लो और लोगों को बताओ कि जो बात मुँह से तुम्हारे निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात हो के रही। मालूम हुआ तलवार की धार ने वो काम नहीं किया जो सरकार के इल्म गैब ने किया है। अब वो क्यों बेतहाशा लड़ते रहे? कहते हैं सरकार की ज़ुबान से ये बात निकल गई थी ईरान फतह होगा, कंगन उतारे जाएंगे और वो पहनाए जाएंगे हज़रत सुराका बिन मालिक के बाद। कहते लोग हम लोग मदीना तैयबा पहुँचे तो हमने क्या देखा? मरहबा 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 मरहबा
जुलूस निकला। और मुस्लिम शरीफ के आखिरी हिस्से में हदीस हिजरत है, उसके अंदर बताया साइदर रिजालो वन निसाओ वल गिलमानो अला सतूखिल बयूत वकानू यरफ़ऊन अस्वातहुम फिल अज़िक्कत वकानू यक़ूलून व यरफ़ऊन अस्वातहुम लिसरूरिहिम लिक़ुदूमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान निदाहुम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जब सरकार ने मदीना तैयबा में जाके कदम रखा, उस मर्द औरतें बूढ़े बच्चे मकानों की छतों पर चढ़ गए, दरख्तों पर चढ़ गए और उनको पहले मुफ्ती से पूछा कि पहले दरख्तों पर चढ़े। पहले मुफ्ती साहब से पूछा कि जुलूस निकालें या पहले जुलूस निकाला। चिश्तियों तुम्हारा मज़हब बड़ा मजबूत है। बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जहाँ बाजा बसत सामान रुसवाई सारे बाजार में रक़्सों। ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद पाक हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, कहते ओ मेरे महबूब ज़रा बाहर निकल के तमाशा देखो, हम अपने जुब्बा दस्तार समेत लोगों के सामने रक़्स कर रहे। समझना यह है कि पहले उन्होंने सबूत मांगा या पहले जुलूस निकाला। अब वो रक़्स कर रहे हैं। रक़्स क्यों किया, इस पर एक बड़ी यादगारी बात है, वो करके बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं ना, आप तो रिसिपिएंट हैं, मैं तो गिवर हूँ। अब मेरा तो दाने खर्च हो रहे हैं ना, मेरा काफ़ी वक्त हो गया, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब इतनी देर बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल अर्ज़ करता हूँ, ये सवाल उठता है कि मक्के शरीफ में सरकार का कभी जुलूस नहीं निकला, जब मक्का फ़तह किया तो भी जुलूस नहीं निकला, मदीने शरीफ में जुलूस क्यों निकला? का मदीने शरीफ में जुलूस निकलने की वजह फ़न तफसीर के अंदर एक बहस है। शौक तो हर एक को है जी, मुफस्सिर साहब है, कुरान मजीद के मुफस्सिर, तर्जमा पूरे कुरान मजीद में 3 पारे नहीं पढ़िया, उन्हें मुफस्सिर है। फ़न तफसीर में ये एक मुश्किल तरीन चैप्टर है कि कुरान मजीद सारा इकट्ठा तो नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। अब ये मेहरबानी करके बताओ किस मुल्क में कुरान का कौन सा हिस्सा कब गया, कौन लेके गया, ये एक मसला है। उसमें एक मदीना तैयबा के बारे में सवाल है, मदीना में पहले कुरान का कौन सा हिस्सा गया है और ले जाने वाला कौन है? सबसे पहले सूरह यूसुफ गई है, ले जाने वाले हज़रत मुसअब इब्ने उमैर है। पहला टीचर कुरान मजीद का मदीना तैयबा में जो लेके गया है कुरान, वो सूरह यूसुफ लेके गया है। लेकिन पढ़ाई इस रंग से है कि जिस वो मंजर पेश किया ना, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर बैठे हुए हैं, बाहर औरतें इंतज़ार कर रही हैं। एतराज़ ख़वातीन मिस्र का ये था ना कि तू एक ग़ुलाम को दिल दे बैठी, ये शर्म नहीं आई? इतने बड़े शाही घराने की खातून होकर के अपनी अजमत का ज़रा पास नहीं किया और एक ग़ुलाम को दिल दे बैठी हो। उसने कहा ठहर जाओ, ये जनानियाँ ना मनाजरा है ना, उन्होंने कहा मी आखनी हो ना और तो सन में अकीदा परखनी है, दिल थमी दबा है। बड़ी तैयारी की, शाही महल था, साजो सामान तो पहले बड़े सजे हुए थे, लेकिन पर्दे नए लटका के, सब्ज रंग के रेशमी पर्दे लटकाए और टेबल सामने रखे, ऊपर प्लेटें रखी, छुरियाँ और कांटे रखे। ये जिसको समझते हो ना कि अब छुरी कांटे से हम खाते हैं, ये हमारी इंसानियत की महराज है, जब छींक आए तो कांटा नथनों से पार भी हो जाए तो समझते हो ठीक ही कर रहे हैं। ये दकियानूस से पहले की यादगार है, इसको डेसियस कहते हो, बहुत पुराना आदमी, ये उससे पहले के फैशन है, बहुत पुराना फैशन है जो दोबारा आ गया है। ये सारे कांटे वांटे रखे, सेब रखे और उनको कहा जिसके वो जिसको मैंने दिल दिया है ना, जब आएगा अपने दिल थाम के बैठना, तो तैयार होकर बैठो। जाके अंदर जाती हैं और कहती हैं यूसुफ चलो। उन्होंने कहा मैं गैर महरम औरतों के सामने जाऊं? मैं हरगिज़ नहीं जाता। एक सेहतमंद खूब शक्ल, दिल रुबा, दिल फरेब, दिल को ठग लेने वाला, मोह लेने वाला, उसने अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। ये उसका मिसयूज़ है कि मैं औरतों को बहलाने के लिए, उनका दिल ठगने के लिए मैं बन संवर के औरतों के सामने जाऊँ। तैयारी तो बड़ी पूरी की, उस कानून के मुताबिक, सिविल लॉ के मुताबिक उनकी इंस्लेवमेंट हो गई हुई थी, गुलाम बना लिए गए हुए थे, इसलिए वो तामील तो करना थी। कपड़े सब्ज़ रेशम के पहने हुए, उस रेशमी कपड़ा मर्द के लिए ममनू नहीं है, और सफ़ेद मोतियों वाले पटे
ऐसे डोरे डले हुए हैं और कब्र बंद बने हुए हैं, इस तरह डोरे डले हुए हैं, यहाँ गिरेबान बने हुए हैं, यहाँ बाजुओं पर भी ऐसे कफ, और इसी तरीके से उनके वो टैसल्स वगैरह फुदरे वगैरह लगे हुए हैं, और फ्रिंजेस वगैरह और फ्रिल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, लेसेस वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे सफ़ेद हैं, साथ मोती जड़ाऊ किए हुए हैं, और जो कपड़े हैं वो रेशमी हैं, और नीचे जो जूते हैं वो भी उसी कपड़े के बने हुए हैं, उस पर सफ़ेद रंग के मोतियों के डोरे डले हुए हैं। अब उसी तरह की टोपी बनी हुई है, वो सफ़ेद उसी कपड़े की बनी हुई है, उसके डोरे डले हुए हैं, मोती लटक रहे हैं, और साथ ही झालरें लटक रही हैं। जो झालर वाली होती है ना, झालर, उसको टैसल कहते हैं, TASSEL, टैसल। ये टैसल और ये बाकी जो आपको बताए हैं फ्रिंजेस, फ्रिल्स, ये सारे झालरों की किस्में, लेसेस वगैरह। अब जनाब तैयारी पूरी हो गई है, वो कहती है चलो। उनका खैर महरम औरतों के सामने मैं नहीं जाता। इस जगह उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, सबकी खिदमत में इंतहाई अदब से अर्ज़ है, अब कोई जवाज़ का रास्ता निकालो कि जिसकी वजह से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का औरतों के सामने जायज़ हो जाए। है ना मज़े की बात? असा कल टुर जाना तो सारा पे तकड़े ने, कभी हम भी याद आया करेंगे इंशाअल्लाह। है अब किस्सा ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है कि इस सरजमीन में मैंने कल नबूवत का दावा करना है, इसने मुझे इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने लगा था, तो मैं इससे बच निकली हूँ। अब खुदा ताला ने मेरी बारात के सामान किए हैं, मगर लोगों के सामने तो मैं उसी तरह मुजरिम हूँ। ये तो इसको खामद को पता मैं सच्चा हूँ, इसको पता मैं सच्चा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ, तू जाके उन औरतों के सामने कन्फर्म कर, तू गिल्टी प्लीड कर, तू मान के मैंने ज़्यादती की थी, मैं बुराई करना चाहती थी, यूसुफ नहीं बुराई करना चाहता था। मेरी चैस्टिटी का, मेरी इनोसेंस का सर्टिफिकेट हो जाए, कल अगर मैं नबूवत का दावा करूं तो ये मेरा मददगार हो। अगर ये वादा करती हो तो चलता हूँ। उन्होंने कहा मैं करूँगी। है जी, जस्टिफिकेशन मिल गई है ना। हाँ, कभी किसी मौके पर किसी बुजुर्ग के सामने ये मसला पेश करोगे, खासी मुश्किल में मुब्तला हो जाएगा। पता नहीं कई 100 तफासीर मुताला की हैं, कहीं ये बात समझ में आई है। इस बारे में बड़ी तशवीश थी कि वो गैर महरम औरतों के सामने बनसबर के जाते, क्यों जाते? एक पैगंबर की शान के लायक नहीं है। अब जनाब जिस वक्त वो सामने जाने लगे ना, जाके पहले औरतों को अलर्ट किया, वो आ रहे हैं, बस आने वाले, इधर को चलो मेहरबानी कर, वो इंतज़ार कर, जल्दी करो। फिर जाके बस अभी चल पड़े, बस आने वाले, अभी कभी वर्दे को उठा के बस अब सामने आ गए, थोड़ी देर इंतजार। उनकी बेकरारी को और एक्साइट करती हैं, भड़काती हैं। अच्छा, चंगी तरह वो उनकी तबीयतें भी भड़क गई। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लंबे लंबे केसों, घुंघरियाले, सफ़ेद मक्खन से ज़्यादा साफ सुथरा सफ़ेद चेहरा, काले काले गेसू जिस तरह सांप लहराते हैं, जुल्फ़े वल्लैल दे पेच देखो, कंगी वदुआ आके सवार दी है, काली जुल्फ महबूब दी की दसा की हकीकत उते शबे तार दी है। दो हारू तो दो मारू तो दो गुलबर्गो दो मिर्जानिश। क्या क्या शान है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की। जब वो अंदर कदम रखते हैं ना, तो अब औरतें अपना दिल थाम नहीं सकती। छुरियाँ उठाई, बजाय सेब काटने के हाथ काट दिए। आप कहते फजाल कल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, और जिसके बारे में तुम मुझे मुलामत कर दी, ये रहा वो। जब ये बात कही तो दिल फड़क गए। अब जनाब इस तरह से कुरान मजीद लोगों को, आले मदीना को हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने सिखाया कि जब महबूब आ जाए तो तड़प के कोई दिखाए तो मोहब्बत की सच्चाई है। अगर तड़प के दिखा न सके तो मोहब्बत झूठी है। ये वजह हुई कि जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दियारे पाके मदीना में कदम रखा तो लोग डांस भी कर रहे हैं, रक्स भी कर रहे हैं, बच्चियां ढोल बजा रही हैं, बच्चे मकानों की छतों पर चढ़े हुए हैं। जो आप हदीसे हिजरत मुस्लिम शरीफ के अंदर पढ़ें तो फिर तभी तड़प जाती है, आदमी अपने आप को थाम नहीं सकता। ये वजह थी कि सूरह यूसुफ जिसने पढ़ाई थी उसने जुलूस निकालने का तरीका बता दिया था। जब महबूब सामने आए तो जुलूस यूँ निकाला करते हैं। ये जुलूस निकालना आले मदीना की सुन्नत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आले मदीना के सरदार बन करके गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के सरताज बन करके गए, और आपको मज़हब जमहूर आले सुन्नत के मुताबिक
आपको तमाम उम्मत का सरदार माना जाता है और मैंने सारी ज़िंदगी उनकी अफजलियत का प्रचार किया है, आज भी उनकी अफजलियत का प्रचार करता हूँ। न अस्साकी न असपैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम शुनीदम आँच असपाकान उम्मत तुरा बाशोखिए रिंदाना गुफ्तम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि जाने रहमत चांद जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पेला अपने नाना का वादा कर दिया अगर हुसैन इब्ने हैदर बेला जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में मदीना बना जिनके कदमों से यसरब मदीना बना उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम का दिल हो
ज़ियारत का दिल ऐसे यौम क़यामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलाम